आज तो यारा संभलना, कोई हो जाए नाराज जो। मैं तो बदमाश हो रहा हूँ, कल शरीफ था, बिगड़ा हिसाब दिल का पहले तो ये ठीक था। होश नहीं शाम से, कल मिलो काम से, अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए, वो जो भी हमें देखे वो कहता। A very good evening to everyone. If you guys can put on your videos, that would be really nice. I can see Satyaranjan ji and Rakesh ji, Sneha ji, and Ashish ji हमारे साथ है. Renuka and Shivam has put on your his video. Priyanka है, जानकी जी है, डॉक्टर अंकिता जी है. नाइस टू सी यू ऑल गाइस. पुट ऑन योर वीडियोस. अगर आप अपनी ऑफिस पे, घर पे सुरक्षित जगह पर है तो अपने वीडियोस को ऑन कर दीजिएगा, सो आई कैन सी यू गाइस. मुझे बहुत कम बार मौका मिलता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. सो स्नेहा जी ज्वाइन हो चुके हैं, डॉक्टर दिलबाग है, क्या बात है, ऑसम. सो आज आपका पूरा स्केड्यूल हमें चेंज करना पड़ा. जो नॉर्मली आप संडे के दिन पर मिलते थे, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. आपकी सैटरडे इवनिंग हमें लेनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज मेरा टाइम एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. एंड बिकॉज एज यू गाइज नो, आई मीन आप शिवांगी मैडम की स्टोरीज को फॉलो करते ही होंगे, तो आपको पता ही है कि मैं एक एग्जैक्टली ऑपोजिट आवर्स में वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर यूएस में. सो दैट्स द रीजन थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना पड़ा. बट नाइस टू सी यू ऑल. आई कैन सी बहुत सारे लोग अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं. रौनक ज्वाइन हो चुके हैं, एंड तुषार इज पुटिंग हिज वीडियो ऑन. दैट्स रियली नाइस. एंड गुड इवनिंग टू ऑल जिन्होंने भी चैट बॉक्स में लिखा है. थैंक यू ना फ्रेंड्स. आज हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, बातें बहुत ही ज्यादा है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. सो लेट मी जस्ट पुट ऑन द पीपीटी डायरेक्टली, एंड जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट. ओके, मुझे एक हल्का सा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा. दिस इज अ न्यू लैपटॉप, दैट्स द रीजन. ओके, ठीक है. गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट. मुझे लीव करके वापस मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके, आई एम बैक. ठीक है, हियर इट कम्स. ऑलराइट, सो आज हम 6 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सी एज अ हेल्थ कोच आप लोगों की जर्नी आई बिलीव बहुत कमाल की चल रही है. पहले तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले प्लीज शेयर विथ मी, मेरे साथ आप शेयर करें, चैट बॉक्स के अंदर शेयर करें कि पिछले हफ्ते के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान, या पिछले महीने के दौरान व्हाट हैज हैपेंड इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कोच. आपने अगर कोई क्लाइंट को लिया है, अगर किसी को रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया है, कुछ नया हुआ है, इफ यू हैव गॉट समथिंग विच इज पॉजिटिव, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपने प्रोड्यूस करे हैं, देन व्हाट इज दैट, मुझे जरूर बताइए चैट बॉक्स के अंदर. आई वुड लव टू नो योर स्टोरीज. और उसके बाद आज मैं 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि कैसे आप बहुत जल्दी से सक्सेसफुल हो सकते हैं एज अ हेल्थ कोच. तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ शेयर करें चैट बॉक्स के अंदर. एंड तुषार ने बताया है सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी है. दैट्स नाइस टू नो. एंड
क्या बात है। राकेश जी ने कहा कि इस कोर्स के बाद लोगों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया है हमारे साथ। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इलॉबरेट करना चाहूंगा कि दैट हैपेंस क्योंकि एक कि आपने अपनी एक आइडेंटिटी शिफ्ट करी, तो लोग जिस नजर से आपको देख रहे थे वो बदलना शुरू हो जाते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये सबके साथ अप्लाई नहीं होगा। आज की तारीख में भी 27 साल स्टेज पर निकालने के बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि अभी भी मेरे बहुत दोस्त और रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता मैं करता क्या हूं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है, अच्छी बात है। बट अगर कोई ना हो तो डोंट बी अपसेट विद दैट, बिकॉज ये होगा, दिस इज नेचुरल। एंड पूजा जी बता रहे हैं कि स्टार्टेड अर्निंग एज अ हाउस वाइफ आफ्टर माई बेबी, दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स रियली ऑसम। क्या बात है यार, बहुत ही अच्छे। एंड क्या बात है, तो 3 महीने के कोचिंग्स बुक हो चुके हैं, जयश्री जी ने शेयर करा है। एंड दैट्स अमेजिंग, आई मीन यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। चलिए, अब यहाँ पर ओके, वन मोर शेयरिंग इज देयर। वन ऑफ माय क्लाइंट reduced 7 kgs in 3 months and reduced HbA। वाह 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 वाह, अमेजिंग रिजल्ट अगेन। एंड रिवर्स डायबिटीज टाइप 2 हो गया क्लाइंट का, और वो एक हाई टिकट क्लाइंट उनको मिले हैं 30K के। वाह। Kirti, Dr. Hemlata, great job. Again, some round of applause for you guys. Awesome, awesome, awesome. I can see great energy in you. I mean, मैं देख सकता हूँ पूरा दिन आप लोग निकाल चुके हैं, शाम को मेरे साथ लाइव हुए हैं, बट स्टिल आई कैन सी दैट अप बिट एंड एनर्जी। ऑसम। पन्ना जी ने बताया है रिवर्स ऑफ डायबिटीज फॉर 3 people। क्या बात है, 2-3 लोगों के लिए डायबिटीज रिवर्स करवाया है। ऑसम। नाउ सी, I want to start with one simple thing, and that is, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, and that is what is your one thing। मतलब कि देखिए, जैसे आज आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं तो सब जानते हैं कि क्रिकेट इज इज वन थिंग। सदगुरु जी के लिए स्पिरिचुअलिटी इज इज वन थिंग। अगर आप वॉरेन बफेट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इज वन थिंग। दोस्तों, एक खेत के अंदर एक किसान जिन्होंने अपने बेटे को सारा काम सौंप दिया और कहा कि बेटा अब तू सारा खेत संभाल ले, और तब उस बेटे ने पानी की आवश्यकता थी उस खेत में, तो एक कुआं खोदना शुरू किया। वहां पर पानी नहीं मिला तो दूसरी जगह पे जाके कुआं खोदा, वहां पर भी पानी नहीं मिला तो तीसरी जगह पे जाके कुआं खोदा। और अंत में वो अपने पिताजी के पास वापस जाके ना एक ही सवाल करता है कि पिताजी मैंने 3 जगह पर कुएं खोदे, मुझे कहीं से भी पानी नहीं मिला, मैं क्या करूं। और तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तूने 3 अलग अलग जगह पर, जितना गहराई में तो अलग अलग जगह पे गया, वो तीनों की गहराई मिला करके तो एक ही जगह पे गहराई में उतर गया होता तो तुझे 100% पानी मिल जाता। मैं आपको इसमें से ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि कभी कभार हम अपने जिंदगी में भी अलग अलग करियर्स के अंदर भटकते रहते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के अंदर भटकते रहते हैं। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि जब आप सूरज की रोशनी को कोई एक ही जगह पे मैग्नीफाई करके फोकस करवा देते हैं तो उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उस कागज को जला सकता है। बस एग्जैक्टली वैसे माई क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर वन थिंग। मेरा लॉजिक ये सवाल के पीछे का ये है कि अगर आज कोई मुझसे पूछे किसने व्हाट इज योर वन थिंग, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। लाइक 2014 से मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं पिछले 3 सालों से, ऑलमोस्ट 2 सालों से। अब तो हमारे खुद के सप्लीमेंट की ब्रांड है, एंड वी आर इनटू मेनी डिफरेंट थिंग्स। फिलहाल मेरे 14 बिजनेसेस हो चुके हैं। बट अगर आज भी कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज माई वन थिंग, तो उसका जवाब एक ही है, एंड दैट इज कि अगर मैं अपने आप को विजुलाइज करता हूँ कि मैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, अगर अगर 50 साल में जीने भी वाला हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आने वाले 50 सालों तक अगर मैं एक ही काम करना पसंद करूंगा तो दैट वुड बी बीइंग ऑन स्टेज। मैं अपनी आखिरी सांस कहां पर लेना चाहूंगा, तो बस मुझे माइक दे दीजिए, सुनने वाले लोग दे दीजिए, और मैं स्टेज पर अपनी आखिरी सांस लेना चाहूंगा। जस्ट टू क्लैरिफाई, जूम पर नहीं, एक्चुअल स्टेज पर। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर पैशन। सी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड पैशन। क्या मतलब होता है इस चीज का? हॉबी इज समथिंग कि जैसे स्काई डाइविंग इज माई हॉबी, बट मैं उसे हर दिन नहीं कर सकता। क्रिकेट इज माई हॉबी, बट मे बी आई कैन नॉट प्ले एवरी डे। बट अगर मुझे आप कहेंगे कि किसी को सिखाना है, किसी को कोच करना है, तो दैट्स समथिंग व्हिच आई कैन डू ईच एंड एवरी डे। एंड गेस व्हाट, अगर मुझे इस काम का पैसा ना भी मिले तो भी मैं कर सकता हूं। लाइक इंटरेस्टिंगली व्हेन पीपल लिसन टू दिस, दैट्स व्हाट दे फील कि नहीं, बट सर यू चार्ज सो मच। बट आई टेल यू, क्योंकि आप बरसों दे चुके हैं एक करियर को, तो आपकी खुद की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू आपको मिलने वाली है।
बट इनिशियली मैंने स्टार्टेड माई करियर, तो 365 दिनों में से मैं 350 दिन स्टेज पे रहता था, और मेरा हमेशा एक ही सेल्स पिच था। और वो सेल्स पिच पता है क्या था? मेरा सेल्स पिच था, मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, कोई कंपनी में जाता था, एक ही चीज बोलता था कि आई एम हियर विथ अ मिशन, कि मैं इंडिया में 1 लाख लोगों को पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, और उसके लिए मैं आपके स्कूल में आया हूं, उसके लिए मैं आपकी कंपनी में आया हूं। और नॉर्मली मेरा चार्ज है 10,000 रुपीज। आज से ये 20 साल 25 साल पहले की कहानी है, राइट? तो तब मैं 10,000 बोलता था। तो मेरा नॉर्मल चार्ज है 10,000, बट आप मुझे मौका दीजिए, स्टेज दीजिए, एंड आई वुड लव टू प्रेजेंट माई नॉलेज, एंड मैं आपके स्टूडेंट्स को या मैं आपकी टीम को पॉजिटिव बनाना चाहूंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन आप जो भी देंगे आई एम हैप्पी। आप 1 रुपया देंगे आई एम हैप्पी, आप 100 रुपया देंगे आई एम हैप्पी, आप 1,000 देंगे आई एम हैप्पी, आप 10,000 देंगे बहुत अच्छी बात, तो आप कुछ ही नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। और इस तरह से मुझे स्टेजेस मिल जाते थे। तो मेरा लॉजिक क्या है कि मैं 350 दिन साल में कैसे स्टेज पर रह पाता था, एग्जैक्टली इस तरह से। तब मेरा फोकस ये नहीं था कि मुझे कहां से पैसा मिल रहा है। और आज की तारीख में बहुत कम लोग ये जानते हैं, सिर्फ मेरी इंडस्ट्री के लोग ये जानते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में आपने पुष्कर राज जी का नाम सुना होगा, आपने उज्जवल पाटनी जी का नाम सुना होगा, BSR का नाम सुना है आपने। मेरी सिर्फ इंडस्ट्री के लोग ये जानते हैं कि मुझे सालाना अगर 400 से 500 इन्विटेशंस आते हैं, तो उसमें से शायद मैं 30-35 इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर पाता हूं, जब कोई मुझे इनवाइट करता है टॉक्स के लिए। और अगर मैं 30 इनविटेशन में जाता हूं, तो ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, और सिर्फ मेरी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि उसमें से 30 में से 25 इनविटेशंस ऐसे होंगे जिसमें मैं फ्री में जाता हूं। इवन आने जाने का खर्चा भी मैं देता हूं। द रीजन इज कि जब मुझे ये पता चलता है ना कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, किसी ने 500,000 लोगों को गैदर किया, वो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, देन आई वुड लव टू सपोर्ट दैट पर्सन। सो मेरा ये पूरी कहानी के पीछे का एक ही रीजन है आपके साथ शेयर करने का। व्हाट इज माई वन थिंग? माई वन थिंग इज कोचिंग। जब यूएस में हम लोग 1 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपको हैरानी होगी जान करके कि मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए हूँ। मेरे ऑटोमेटेड सेशन जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, उसके अलावा मैं यहाँ से 7 वेबिनार्स ले रहा हूँ ड्यूरिंग दिस 1 मंथ। वाई? आई मीन कोई मुझसे कहेगा कि उसने तुम वेगस जा रहे हो, ग्रैंड कैनियन जा रहे हो, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने वाले हो, बट मैं 2-3 दिन घूम लूँ ना, और अगर मैंने कोच नहीं किया किसी को, मैंने सेशंस नहीं लिए, तो मुझे लगता है मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आई मीन मैं जी नहीं रहा अपनी जिंदगी। मुझे शायद वो वेगस उतनी खुशी नहीं देता जितनी खुशी अभी इस 1-1.5 घंटे के दौरान आपके साथ मिलती है। सो मेरा लॉजिक इस कहानी के पीछे का बहुत ही सिंपल है, एंड दैट इज दिस इज माई वन थिंग एंड आई एम क्लियर अबाउट इट। व्हाट्स योर वन थिंग? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, व्हाट्स योर वन थिंग? किस चीज को आप अपनी पूरी जिंदगी देना चाहेंगे? एंड लेट मी टेल यू, इफ यू गाइस आर इनटू हेल्थ कोचिंग, तो और कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए। आई रिपीट, और कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर और एक्सपैंड ना करें। आपके खुद की सप्लीमेंट की प्रोडक्ट्स हो सकती है, आपके खुद के जिम के सेंटर्स हो सकते हैं, बट द होल पॉइंट इज कि हेल्थ कोचिंग इज योर वन थिंग। कितने लोगों को समझ पड़ रहा है जो मैं कह रहा हूं? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। वाह, एवरीबडी इज रेजिंग हैंड। ऑसम, ऑसम, ग्रेट एनर्जी आउट देयर, great energy out there. And if you think that this is a very powerful point, then just type P in the chat box. Go for it. Type P in the chat box. Awesome. Awesome. Thank you. Thank you. Sneha, Ronak, and Dr. Hemlata, Ishwarji, Reena, Gangesh. Awesome. So just a question, कितने लोगों के लिए हेल्थ कोचिंग इज द वन थिंग? अगर आपके लिए हेल्थ कोचिंग इज द वन थिंग, तो HC टाइप कर लो, HC टाइप कर लो। हम्म। सुपर, सुपर डुपर। अब अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी के अंदर, एंड आई वांट टू पुश यू गाइस विद दिस। अब जो मैं सेकंड पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूं, आप सब जानते हैं। आई रिपीट, आप सब जानते हैं, बट शायद कम लोग फॉलो करते हैं। ओके और वो सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? यू हैव टू थिंक बिग। छोटी सोच एक बीमारी है। हेलो? छोटी सोच एक बीमारी है। छोटी सोच एक क्या है? हाँ, बीमारी है। कम ऑन, स्पीक विद मी। छोटी सोच एक बीमारी है। फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए आज अपने दिमाग में, कि जितने भी लोग महान हुए हैं, बड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ा सोचा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आर्थर गिनेस, जिस इंसान ने गिनेस नाम की ब्रांड बना दी, उसने जिस जगह पे अपना फैक्ट्री लगाया था, उस फैक्ट्री को 9,000 साल के लिए, कितने?
1000 साल के लिए उसने रेंट पे लिया, लीज पे लिया, क्योंकि उसको यह पता था कि उसकी आने वाली 100 पीढ़ियां एक ही बिजनेस में रहने वाली है। कैन यू बिलीव दैट? हम लोग अपने बच्चे के लिए नहीं सोच पाते, खुद के लिए नहीं सोच पाते कि 10 साल में मैं एक ही काम करूंगा। इस बंदे ने आने वाली 100 पीढ़ियों के लिए एक ही बिजनेस के लिए सोचा। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जब जे के रॉलिंग हैरी पॉटर की किताबें लिख रहे थे ना, आपको हैरानी होगी कि वो एक फेल्ड ऑथर थे। जब हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पहली बार आया, तब उन्होंने पहला चैप्टर भी नहीं लिखा था और 7 किताबें प्लान कर ली थी। मैं इसमें से आपको लॉजिक ये देना चाहता हूं कि यू हैव टू थिंक बिग, लंबा सोचना है और बड़ा सोचना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अभी अभी यहाँ पर आई वॉज देयर एट जॉर्जिया, एटलांटा में गया और कोका कोला की फैक्ट्री को मैंने विजिट किया। जब कोका कोला की फैक्ट्री, शायद शिवांगी की स्टोरीज भी आपने देखी होगी, जब कोका कोला की फैक्ट्रीज मैंने देखी आज से 150 साल पहले, ऑलमोस्ट 100 साल पहले, आप ये गिन के चलो, जब पेम्बर्टन नाम के एक फार्मासिस्ट के पास से मिस्टर कैंडलर नाम के एक इंसान ने ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार रुपए, सॉरी 2000 या 3000 डॉलर्स में एक फॉर्मूला लिया था। कितने लोगों को पता है कि कोका कोला किसमें से बना था ओरिजिनली? ना? ठीक है। सो आपको हैरानी होगी कि हेडेक सिरप आते थे उस जमाने में अमेरिका में। हेडेक सिरप माने सिरदर्द की दवाई। सिरदर्द की दवाई में किसी ने सोडा डाल के पहली बार टेस्ट कराया था तो बड़ा अच्छा लगा था, और उसमें से ये ड्रिंक बना था कोका कोला। तब कोका कोला नाम नहीं था। बट आपको हैरानी होगी ये जान करके कि जब 2000-3000 डॉलर्स दे करके मिस्टर ऐसा कैंडलर नाम के एक इंसान ने, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तब इस ब्रांड को उठाया, वो 3000 डॉलर में जो फॉर्मूला लिया था उसको वो उन्होंने बेचा 25,000 डॉलर में। और आज वही ब्रांड सालाना 12 बिलियन डॉलर्स कर रहा है। 12 बिलियन डॉलर्स कोका कोला। हैरानी वाली बात देखिए, कोका कोला 70 साल तक, 70 ईयर्स तक एक ही प्रोडक्ट थी उसके पास, और वो थी कोका कोला। पहले 70 ईयर्स, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था कि इसके साथ हम करें क्या। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी पता है कोका कोला कंपनी की, यानी कि कोक कंपनी की कितनी प्रोडक्ट्स है? मोर देन 200। वो मोर देन 200, और शायद हमें ये पता ही नहीं। वर्ल्ड वाइड मोर देन 200। या इन सभी के अंदर से मेरा कहने का मतलब आपको एक ही है, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग। समझ में आ रहा है दोस्तों? लाइक नक्षत्र, विशद, उनकी वाइफ रिद्धि, वो लोग पहली बार यहाँ पर यूएस आए हुए हैं। तो मैं उनको डिज्नीलैंड लेकर गया। जब शिवांगी को भी पहली बार यूएस लेकर आया था तभी मैं डिज्नीलैंड लेकर गया था। डिज्नीलैंड को एक हैरानी वाली बात मैं आपको बताता हूँ। 1955 में डिज्नीलैंड बना था कैलिफोर्निया के अंदर, ध्यान से सुनना। लेकिन ये बना कैसे था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मिस्टर वॉल्ट डिज्नी, जिसने डिज्नी बनाया, वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ कैलिफोर्निया में एक ग्रिफिथ नेशनल पार्क है जहां पर थे। तो ग्रिफिथ नेशनल पार्क के अंदर वो अपनी बेटी को, मतलब कि ग्रैंड डॉटर को लेकर जब गए, पोती को, तो मैरी गो राउंड था वहां पे, मैरी गो राउंड। ओके, उधर बिठाया और बच्ची बहुत खुश हो गई, और हर हफ्ते वो डिमांड करती थी कि मेरे को लेके चलो। और जिस बेंच पर वो बैठे हैं, जहां पर वो अपनी पोती को देख रहे हैं उस मैरी गो राउंड में खुश होते हुए, उस बेंच पर एक दिन उनको ख्याल आया कि हाउ अबाउट अगर मैं इसे एक नहीं, बहुत सारी राइड्स एक ही जगह पे बना दूं। 1955 से पहले की बात है। और तब वॉल्ट डिज्नी ने उस बेंच पर बैठ करके एक विजुअलाइजेशन किया था, और उन्होंने एक जगह ली। ऑलमोस्ट उन दिनों में 15 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ था। 1 साल की मेहनत लगी थी, 7,000 का मैन पावर लगा था, और उन्होंने डिज्नीलैंड पार्क बनाया। 1955 में यह खुला। और आज ऐसा है कि जहां पर एक जमाने में उसका पार्किंग था, वहां पे दूसरा भी पार्क बना लिया है। और आपको यह हैरानी होगी जान करके दोस्तों कि ज्यादा तो नहीं मगर एवरेज एक दिन में कितने लोग आते हैं पता है इस पार्क में? कोई गेस कर सकता है? गूगल किए बिना कोई गेस कर सकता है एक पार्क में, एक थीम पार्क में कितने लोग आते होंगे? राइट, 10,000 इन इटसेल्फ इज अ बिग नंबर। सीधी बात है, 5,000 10,000 ही खुद एक बड़ा नंबर है। एवरेज एक दिन में
51,000 लोग विजिट करते हैं इस पार्क को। और मैंने उस बेंच का फोटो लिया, मैंने मिक्की का फोटो नहीं लिया यहां पर, मैंने उस रियल बेंच का फोटो लिया कि जहां पर वॉल्टर डिज्नी ने उस बेंच पर बैठे बैठे ये सपना देखा था। और आज आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं हांगकांग डिज्नीलैंड में जा चुका हूँ, मैं पेरिस डिज्नीलैंड में जा चुका हूँ, फ्लोरिडा में जा चुका हूँ, कैलिफोर्निया में जा चुका हूँ। एक ही डिज्नीलैंड दुनिया का बाकी है जहां पर मैं नहीं गया, जापान, जिसमें जून में मैं जा रहा हूँ। बट वाई एम शेयरिंग दिस बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड विद द स्टोरी कि कोई बंदा यार एक सड़क की बेंच के ऊपर बैठ के अगर इतना बड़ा सपना देख सकता है। अच्छा वो सब छोड़ दो, आपको एक और हैरानी वाली बात बताता हूँ। 1955 से जो पार्क खुला और अभी तक जो चल रहा है उसमें तो बट ऑब्वियस अपग्रेडेशन अपडेशन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, 51,000 लोग आ रहे हैं। आप उसको एवरेज $100 की टिकट से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अभी तो $100 का टिकट है। अच्छा फिर पूरे दिन का खाना पीना और उसमें एक वो लाइन में लंबे तक ना रुकना हो तो अपग्रेड और वो सारे ऑप्शंस भी होते हैं ना, अपसेल तो बहुत सारे अंदर भी होंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो बस इतना बताऊं, 2015 तक, 2015 के साल तक वहां पर है ना एक हेयर बैंड मिलता है, हेयर बैंड। इधर उसमें मिकी के वो ईयर्स होते हैं, समझते हो आप, मिकी वाले ईयर्स। ओके, 2015 तक 8 करोड़ हेयर बैंड बिके हैं। ओके, तो आप ये मान के चलो कि $100 की टिकट प्लस 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 लोग जो खरीदते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, खाते पीते होंगे, गॉट इट। तो दूसरे $100 आप ऐड कर दो, क्योंकि एवरेज हम जब 2 दिन रहे थे तो हमारा भी खर्चा खाने पीने का उधर एक इंसान का $50 से $60 हो गया था एक दिन का। और अगर शॉपिंग कर रहे तो अलग है। तो ज्यादा नहीं, मैंने गिनती करी थी कि कितने होते हैं, तो एक दिन का 80 से 100 करोड़ का कलेक्शन इन लोगों का। हेलो, एक दिन का, एक दिन का मतलब ये हुआ कि वो लोग एक फिल्म प्रोड्यूस करे, और इंडिया में जब एक फिल्म बनती है तो वो लोग ये सोचते होंगे ना कि इसको 100 करोड़ की क्लब में लेके जाए। क्या सोचते होंगे, एक फिल्म को 100 करोड़ की क्लब में लेके जाए। तो डिज्नी ऐसा कुछ नहीं करते, फिल्में तो बनाते हैं, सीधी बात है। बट अगर आप सिर्फ ये थीम पार्क का कॉन्सेप्ट समझ ले, तो हर एक दिन 100 करोड़ का रेवेन्यू वो लोग कर रहे हैं। मतलब कि 365 फिल्में तो ऑलरेडी बना दी। मैं थोड़ा ये शेक पी लेता हूं, तब तक आप इस बात को अंदर उतरने दो। यारो, मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज कोई इंसान अगर सड़क पर बैठ करके इतना बड़ा सपना देख सकता है, तो यार आप किस बात से रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, और क्या है जो आपको रोक रहा है। इट्स टाइम टू थिंक बिग। छोटी सोच एक बीमारी है। हेलो, छोटी सोच एक बीमारी है। यू हैव टू राइज योर सेल्फ अबाव। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, देखो, आप यहाँ पर आए हैं, आप पूरे साल के लिए जुड़े हैं, शिवांगी आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज भी शेयर कर देगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपकी उड़ान कितनी ऊंची होगी वो तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपकी सोच कितनी ऊंची है। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये है कि हम खुद ही अपने आप को बांध देते हैं। आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आप सबसे ज्यादा वक्त किस इंसान के साथ बिता रहे हैं, मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स टेल मी। ना ना ना, आप अपने मम्मी पापा के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं बिता रहे। नो, आई डोंट एग्री टू दैट। आप सबसे ज्यादा वक्त अगर बिता रहे हैं तो वो अपने आप के साथ है। और इसलिए सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप अपने आप से क्या कहते हैं। हेलो, तो अगर आप अपने आप से ही नेगेटिव बोलते रहते हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये मेरे लिए मुश्किल होगा, मतलब मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, हाउ कैन आई, एंड मुझे तो बच्चों की जिम्मेदारी है, और हाउ कैन आई मैनेज दिस एंड दैट। यहां पर सभी को एक चीज बताओ, आप अकेले नहीं है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि
आपके अंदर दो तीन लोग रहते हैं, ऐसे कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं? समझाता हूँ। कैन यू कीप दैट ओपन, नक्षत्र? कीप दैट ओपन। सो आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आपके अंदर दो तीन लोग रहते हैं, आप सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे अंदर दो तीन लोग, क्या हो गया ये? या मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है कि कभी आप सोचते हैं कि ओके, मेरी बातें सुनी और आप अब बहुत बड़ा सोचेंगे, फिर अंदर से ना एक दूसरे इंसान की आवाज आती है, नहीं बट गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, थैंक यू, सॉरी फॉर दैट। सो यू नो, मैं ये कह रहा था कि अचानक से अंदर से एक आवाज आती है, एंड दैट इज कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, फिर एक दूसरी आवाज आती है, हाँ बट मैं कोशिश करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। एंड यू जस्ट टॉकिंग विथ योर सेल्फ। कितने लोगों को लगता है कि पूरे दिन में आधा टाइम तो आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं? या इसमें हाथ ऊपर करना आसान नहीं है, मगर ये सच है, ये सच है। और कुछ लोगों के अंदर तो दो तीन लोग नहीं रहते, कुछ लोगों के अंदर तो चार पांच लोग रहते हैं, है ना? या चलो, अभी बहुत सारे फीमेल मेंबर्स है यहाँ पर, तो उसका एक एक हल्का सा जोक जाकिर खान ने कहा था, तो वो जोक शेयर कर लेता हूँ। जाकिर खान सेड दिस वेरी वेल, कि बोले मेरी गर्लफ्रेंड जो है, बोले वो जब सुबह उठती है ना, तो बोले वो अपने आप से बातें करती है। बोले कभी कभार लगता है कि वो मेरे से बात करे, तो मैं जवाब देने जाता हूँ, फिर मेरे को रियलाइज होता है वो मेरे से नहीं बात कर रही, वो अपने आप से बात कर रही है। बोले कैसे? तो बोले उठ के पूछती है कि आज मैं शैम्पू करूं, बाल धो लूं, नहीं? और मैं जवाब देने जाता हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली मेरे से पूछ ही नहीं रही, वो अपने आप से पूछ रही है और अंदर अंदर बातें कर रही है ना। नहीं, आज बाल धोंगे तो फिर सुखाने का वक्त नहीं मिलेगा, अच्छा लेकिन फिर वो गंदे भी हो चुके हैं और वो काफी पसीना भी हो रहा है, लेकिन लेकिन उसमें फिर वो ज्यादा शैम्पू करेंगी तो मेरे बाल झड़ जाएंगे। वो अपने आप से ही बातें कर रही है। एंड दिस वाज अ वेरी वेल प्रेजेंटेड जोक। आई मीन प्रोबेबली जाकिर खान की तरह तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, क्योंकि आप में से कोई हंसा नहीं है, बट दैट्स ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा था इसमें से कि यू नो कुछ लोग अपने आप के साथ ही, मैं आपको बताऊं, इतनी ज्यादा बातें करते हैं और अपने आप को इतना ज्यादा बेबस बना लेते हैं सिर्फ अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? या ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सी, सो पूरा लॉजिक इसमें से मैं बस इतना ही देना चाह रहा हूं दोस्तों, कि स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव विथ योर सेल्फ। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव विथ योर सेल्फ। ओके? आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, पुश करेंगे, जितना कहेंगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, जितना आप अपने आप से कहेंगे कि नहीं इससे भी ज्यादा पॉसिबल है, इससे भी ज्यादा क्लाइंट्स तक मैं पहुंच सकती हूँ, दैट्स गोना मेक अ बिग 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 डिफरेंस। ओनली पॉजिटिव सेल्फ टॉक माय डियर फ्रेंड्स, ओनली पॉजिटिव सेल्फ टॉक। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेडी? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सीधे बैठ जाओ और ऐसे दोनों हाथों को सामने रखना है। एक्चुअली थोड़ा स्क्रीन से आपको दूर जाना पड़ेगा या मोबाइल से दूर जाना पड़ेगा। ओके? क्योंकि ऐसे एल्बो बेंड नहीं रही चाहिए, मुझे हाथ सामने चाहिए, लाइक, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। हाथ सामने चाहिए, सीधे चाहिए, ऐसे वाले। ओके, ठीक है। अब अभी नहीं करना, पहले देख लो क्या करना है। तो दोनों हाथ सामने रहेंगे सीधे, फिर क्या करना है? आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है कि आपके दोनों हाथ एक मैग्नेट है। क्या है? एक चुंबक, एक मैग्नेट है। ओके? और मुझे बताइए कि अगर आपके दोनों हाथ एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो क्या होगा दोनों हाथों को, क्या होगा? सीधी बातें करीब आ जाएंगी। सो इसमें आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका विजुअलाइजेशन पावर कितना अच्छा है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथ सामने, बिल्कुल सीधे, सीधे रखना जरूरी है। और दोनों हाथों के बीच में बस 5 से 7 इंच का डिफरेंस रखिए, 5 से 7 इंच का। ओके? और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। और आंखें बंद करने के बाद, आंखें बंद करने के बाद यू जस्ट हैव टू विजुलाइज कि आपके दोनों हाथ एक मैग्नेट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? एक मैग्नेट, एक चुंबक। और आपके दोनों हाथ धीरे 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 करीब आ रहे हैं। क्या हो रहा है? धीरे 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 करीब आ रहे हैं। आपका एक हाथ नॉर्थ पोल है, दूसरा हाथ साउथ पोल है, और आपके दोनों हाथ धीरे 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 करीब आते जा रहे हैं, और भी करीब आते जा रहे हैं, और भी करीब आ रहे हैं। आपका एक हाथ नॉर्थ पोल है, दूसरा हाथ साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और भी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, धीरे 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 करीब आते जा रहे हैं। दोनों एक प्रति एक दूसरे की ओर खींचते चले जा रहे हैं, और भी खींचते चले जा रहे हैं। दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका एक हाथ नॉर्थ पोल है, दूसरा हाथ साउथ पोल है, दोनों एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, और वो एक दूसरे के करीब आते ही जा रहे हैं, और
भी खींचते चले जा रहे हैं, और भी खींचते चले जा रहे हैं। ऑलराइट, यू कैन ओपन योर आइज, दैट्स फाइन, ओके, ओपन योर आइज। हम्म। ओके। कितने लोगों ने या तो हाथों को करीब एक दूसरे को छूते हुए पाया, या फिर एटलीस्ट दोनों के बीच में आपको वो आकर्षण फील हो रहा था? हाउ मेनी ऑफ यू? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ओके, ME, मी इन द चैट बॉक्स, अगर ये आपके साथ हुआ है। वाह। सी, मैंने आपको नहीं बताया था ना कि मैं एक मैजिशियन भी हूं? ओके, जस्ट किडिंग। ठीक है यारो, देखो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। द होल लॉजिक वाज कि मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा था, जो शब्द दे रहा था, जो वर्ड्स दे रहा था, आप उसी वर्ड्स के ऊपर अपने आप को फोकस करवा रहे थे। एंड दैट्स द रीजन ये आकर्षण हुआ नहीं है, ये आपका ही बॉडी था जो करीब लेकर उसे आया है। लेकिन ये कैसे वर्क करता है मैं समझाता हूं आपको, बहुत सिंपली वर्क करता है। बिकॉज वेन इन योर माइंड यू कॉन्स्टेंटली आर रिपीटिंग दैट दिस इज अ मैग्नेट एंड इट्स अट्रैक्टिंग, तो होता कुछ ऐसा है कि आपके बॉडी के अंदर देर आर माइक्रो मूवमेंट्स। क्या होती है? माइक्रो मूवमेंट होती है। और वो माइक्रो मूवमेंट हमें पता ही नहीं होती है, हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। बट वो हल्के 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 माइक्रो मूवमेंट थी, और वो हल्के हल्के माइक्रो मूवमेंट्स में हमारे हाथ हम ही करीब ला रहे हैं, बट हमें अंदाजा नहीं होता कि हम करीब ला रहे हैं। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एग्जैक्टली वैसे जब आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि अब अपने आप को मन ही मन कुछ नेगेटिव कहना कि मेरे से ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, या ये कहना कि भाई ये कैसे कर पाऊंगी, ये पॉसिबल होगा, उसका क्या इफेक्ट आ सकता है? अगर इसका इफेक्ट आ सकता है तो आपके मसल्स के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, आपके बॉडी के केमिकल्स के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है आपके नेगेटिव विचारों का और नेगेटिव शब्दों का, जिसका हमें दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट कि इस बीमारी से हम बाहर निकले। छोटी सोच एक क्या है? छोटी सोच एक बीमारी है। यस। और इसलिए स्टार्ट थिंकिंग बिग, स्टार्ट थिंकिंग बिग। फ्रेंड्स, सी, आप अभी जो भी गोल सेट करे हैं एज अ हेल्थ कोच, आपको जहां तक पहुंचना है, start thinking big with that, and that's where you will be able to find some new ways. मुझे बताइए, what is your goal? अगर आप लोगों ने कोई ना कोई गोल सोचा हुआ है, कोई ना कोई गोल कभी ना कभी सेट किया हुआ है एज अ हेल्थ कोच, चाहे वो अर्निंग को लेकर हो सकता है, क्लाइंट्स को लेकर हो सकता है, then what would be that? I would love to know that. मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जल्दी से बताइए। ऑलराइट, सो मैं देख सकता हूँ कि you guys are typing in the chat box. Wow, there are some amazing points जो आ रहे हैं। यहाँ पर राकेश जी ने बताया है कि उनका गोल है कि वो फिट भारत के साथ एज अ हेल्थ कोच काम करना चाहेंगे। वाह, दैट्स अमेजिंग। एंड गंगेश जी ने बताया है कि मेरे साथ स्टेज शेयर करना चाहेंगे। वाह। एंड ओके, हर एक इंजीनियर को हेल्थ की ओर लेके जाना है, तुषार ने बताया है। एंड मिताली शेयर कर रहे हैं कि 1.5 लाख की इनकम हर महीने जनरेट करनी है इस साल के सितंबर महीने तक। क्या बात है, दैट इज समथिंग पावरफुल। एंड प्रियंका ने बताया है 10 लाख लोगों की मदद करनी है आने वाले 5 साल के दौरान। एंड दिलबाग जी बता रहे हैं कि 1 लाख लोगों की मदद करनी है। एंड रीना बता रहे हैं 30 क्लाइंट हर महीने 45,000 तक पहुंचना है। वाह, दैट्स नाइस। मनीषा जी बता रहे शिवांगी मैम जैसा बनने की कोशिश करनी है। सुपर सुपर गोल। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका गोल बिल्कुल सही है। एंड व्हाट एल्स? वर्ल्ड फेमस हेल्थ कोच बनना है, मिलियंस एंड बिलियंस लोगों तक पहुंचना है। क्या बात है यार, क्या बात है। जय श्री, ऑसम ऑसम ऑसम। दीप्ति जी ने बताया है 10,000 लोगों की हेल्प करनी है। दैट्स नाइस। अंकिता जी बता रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बाय माय डॉटर, एंड वर्ल्ड वुमेन हेल्थ क्लब स्टार्ट बाय 2024। दैट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अंकिता जी, बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर
कि आपकी बच्ची को भी मैं देख सकता हूँ वीडियो में, एंड एक सही एज पर है जहां पर वो ये गोल सेट कर सकती है, बिल्कुल सही है। एंड पन्ना जी 10 लाख लोगों की मदद करनी है 10 सालों के दौरान, एंड 100 क्लाइंट एक महीने में करने हैं। क्या बात है। ईबीसी जाना है, रिचा जी ने, बाय द वे ईबीसी से याद है, कितने लोग ईबीसी आ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू कमिंग टू ईबीसी? वाह 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 वाह। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो भी लोग आप में से ईबीसी आ रहे हैं ना, ईबीसी तो श्योरली है एक बड़ा सा एक्सपीरियंस, बट एक्चुअली एक मैं आपको मजेदार चीज ये बताता हूँ कि जब आप सीख चुके हैं ना कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं आप वैसे बनते हैं, इसलिए एबीसी आना है। समझदार लोगों को इशारा काफी है, और जो इस बात को नहीं समझेंगे उनकी तो मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। समझ रहे हो? सो यहाँ पर जगदीश जी ने बताया है, हेल्पिंग 1 मिलियन कोचेस, ऑसम ऑसम ऑसम। लेडीज को फाइनेंशियली फ्री करना है, रशीदा जी ने बताया है, बहुत अच्छे। ऑसम, ग्रेट गोल। सो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन पूछने का एक ही इरादा था, एंड दैट इज आई वांट टू हेल्प यू गाइस टू थिंक बिग। आप बड़ा सोचना शुरू करें, दैट्स द होल पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। लेकिन कभी कभार है ना, बड़ी सोच में हमें डर लगता है, वी आर अफ्रेड कि भाई क्यों, क्या, कैसे कैसे मैं बड़ा सोच पाऊंगा। एंड यहाँ पर 3 चीजें हैं जो हमें बड़ा सोचने से रोकती है। एक, हम अपने आप को है ना सेटिस्फाइड रखते हैं, संतुष्ट रखते हैं कि यार इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता। और दूसरा हो सकता है फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन या लॉस, कि यार मैं नहीं कर पाया तो, लॉस हो गया तो, वगैरह वगैरह। एंड तीसरा, पास्ट एक्सपीरियंस, कि मैंने कभी कोशिश करी थी मगर मैं नहीं कर पाया था। दिस बिकम्स थ्री दी आई वुड से थ्री नेगेटिव और द रीजंस की जिस वजह से हम बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जहां पर मैं पहुंचा हूं मेरी जिंदगी में, कभी वो सारी चीजें इम्पॉसिबल थी, सारी चीजें। यू नो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बहुत कम लोग ये जानते हैं, बट आई वुड लव टू शेयर विथ यू गाइस सो दैट इट हेल्प्स यू टू थिंक बिग। एक टाइम की बात है जब मैं मुंबई जाता था, अहमदाबाद से मुंबई। मुझे लोकल ट्रेन में, मतलब पहले सेकंड क्लास जनरल क्लास में जाके ट्रैवल तो करता था, मुंबई जाके बोरीवली उतर करके मैं लोकल ट्रेन लेता और दादर तक जाता, दादर से साइड चेंज करता, फिर घाटकोपर की ट्रेन लेता, अगेन लोकल ट्रेन, और वहां से घाटकोपर ईस्ट के साइड पे उतर करके 10 रुपए की रिक्शा मेरे लिए महंगी थी, तो मैं पैदल चल के जाता था 60 फीट के रोड के ऊपर। वो सारे नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी मेरे को याद है वो, कि वो सारे रास्तों से मैं जहां से जाता था, और पैदल चल के मैं अपने अंकल के वहां जाता था, क्योंकि मुंबई में डोरमेट्री में रहने के पैसे नहीं थे, इसलिए रिश्तेदार के वहां रुकना पड़ता था। और जितनी दफा मैं उस सड़क के ऊपर चला, 60 फीट रोड के ऊपर, एक जमाने की बात है, तब मेरी उम्र 14 साल थी, कभी 15 साल, कभी 16 साल। तो जितनी आसपास मैं दुकानें देखता था ना, दुकानें और आसपास जितने घर देखता था, मैं ऐसे ही मन ही ना, एक बच्चा जैसे कुछ भी सोचता ना, वैसे ही सोचता था कि एक दिन ये दुकान मेरी होगी, एक दिन ये बड़ा सा शोरूम मेरा होगा, एक दिन इस घर में मैं रहूंगा। ऐसे ही, मतलब छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि कुछ भी सोचता है, बस वैसे ही। इसमें कोई गोल भी नहीं था, कोई विजुअलाइजेशन नहीं था तब तो, कोई ऐसा गोल सेटिंग वाला प्रोसेस भी नहीं था, बस ऐसे ही सोचता था। और आज मैं कह सकता हूँ कि वही घाटकोपर एरिया, वही 60 फीट रोड, अगर मैं सड़क के ऊपर ऐसे ही निकल पड़ूँ ना, तो लोग मेरे को किडनैप कर लेंगे। मतलब कि वो दुकान, वो शोरूम, वो घर जो मैं सोच रहा था ना, आज वहां हर जगह पर मेरे स्टूडेंट्स होंगे, और अगर वो मुझे वहां से जाता हुआ देख लेंगे तो अपनी दुकान में लेके जाएंगे और अपनी कुर्सी पे बिठा देंगे कि सर आपकी वजह से ये दुकान बनी है, सर आपकी वजह से तरक्की हो रही है, हमारी जगह पर आप बैठिए। मेरा पॉइंट इसमें से ये है कहने का कि यारो, आज लोग ये देख पा रहे हैं कि ओके, आई एम ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास, आई एम लिविंग इन अ 5 स्टार होटल, या ये गाड़ी या वो गाड़ी, वगैरह वगैरह। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग 2-3 साल में ही जुड़े हैं मेरे साथ, पिछले 2-3 सालों में, तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरी ओरिजिनल जर्नी क्या रही है।
आप तो मेरे बहुत अच्छे दिनों में मेरे साथ जुड़े हैं। ओके, इसलिए शायद आपको लगता होगा कि क्या क्या मैं एग्जैक्टली ऐसी लाइफ जी सकता हूँ, बट दैट डजंट वर्क लाइक दैट। आई मीन मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, बट अगर आप शिवांगी की स्टोरीज देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। मेरे को ना बहुत बकवास लगता है, ऑनेस्टली बताओ, बहुत बकवास लगता है। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पर ये खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात है, शिवांगी के एक स्टोरी में उसने मुझे टैग किया था, तो मैंने ये लिख दिया था अपनी स्टोरी में कि अगर आप मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है आपको देखना है तो इस मैडम को फॉलो करो। तो एनीवेज माय पॉइंट इज कि कुछ भी नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड, नथिंग। और अगर वो नथिंग से हम यहां तक आ सकते हैं तो यार किसी के लिए भी तो पॉसिबल है ना, किसी के लिए भी पॉसिबल है, राइट? सो मैं आपको ये कह रहा हूं कि डरो मत, डर से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे अंदर की जो फियर्स है उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और ये डर आते हैं, हम मैं आपको एक टेक्निक देना चाहता हूँ यहाँ पर, आप लोगों के लिए बड़ी काम की होगी। आप में से जो जो लोग हमारे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में आ रहे हैं अगले महीने में, तो वहां पर तो हम सारे फियर्स को ब्रेक करेंगे, बिकॉज दैट इज माय सिग्नेचर इवेंट जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं। जो लोग पिछले 2-3 साल में मुझे देख रहे हैं, आपने अभी तक ऐसा कहूंगा कि मेरा कोई इवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं किया अगर आपने चेंज योर लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया। इसलिए 4 साल के बाद पब्लिक डिमांड की वजह से मुझे फिजिकल सेशन लाना पड़ रहा है वापस। बट एनीवेज मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से कि वहां पर तो हम प्रैक्टिकल टेक्निक करेंगे, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज वेरी सिंपल। जब कभी भी आपका माइंड आपको कुछ नेगेटिव कहे, जब कभी भी आपका माइंड कोई भी फियर आपके दिमाग में रेस करे, तो अपने माइंड से सिर्फ इतना ही कहो, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्या कहो? थैंक यू फॉर शेयरिंग। हमारा माइंड जो है वो हमेशा झूठ बोलता है। हेलो? हमारा माइंड जो है वो हमेशा झूठ बोलता है। सुनना इसे और समझना इसे ध्यान से। जब आप 1 किलोमीटर वॉक करते हैं या 2 किलोमीटर रन करते हैं, फिर आपका माइंड कहता है बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू, वो झूठ बोल रहा है। जब आप कुछ 50,000 रुपए महीने के कमाते हैं और वो कमाने के बाद आपको लगता है इससे ज्यादा तो मेरे लिए कमाना पॉसिबल नहीं ना, आपका माइंड झूठ बोल रहा है। मैं समझाना ये चाहता हूं कि हमारा माइंड जो है वो सर्वाइवल मैकेनिज्म के ऊपर ऑपरेट होता है। और सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से बरसों से हमारे माइंड का ये प्रोग्रामिंग हो चुका है टू स्टे इन द कंफर्ट जोन। रिस्क से दूर रहना, नई चीजों से दूर रहना, अनजान चीजों से दूर रहना, जो नहीं आता है उससे दूर रहना, जो किया नहीं है वो करने का रिस्क ना लेना। दिस इज हाउ अवर माइंड ऑपरेट्स। तो मेरा पॉइंट इसमें से कहने का ये है आप लोगों को कि जब कभी भी आपका माइंड आपको मना करे, तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो सर्वाइवल मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है। ये प्रिमिटिव माइंड है। हमारा ये ब्रेन, हमारा ये माइंड जो है वो प्रिमिटिव है। और बरसों से हमारे अंदर वो सारे प्रोग्रामिंग्स आए हुए हैं जिसमें से हम ऑपरेट करते हैं। एंड दैट इज वन रीजन। जैसे कल शाम की मैं बात करूं, हम लोग यहाँ पर अभी है सैन डिएगो में, और सैन डिएगो में मैं, शिवांगी, हम जिस फैमिली के साथ यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, जिनके घर में हम हैं, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि यहाँ पर हाइक्स है, तो हम लोग कल हाइकिंग पे चले गए और वहां पर नए नए रास्ते एक्सप्लोर करके नए नए पॉइंट्स पर चले गए। बट इट्स लाइक, क्यों मैं ये सारी चीजें करना पसंद करता हूँ? क्या मुझे डर नहीं लगता? द आंसर टू दैट इज यस, लगता है। लेकिन जब मुझे डर लगता है तब मैं ये जानता हूं कि मेरा माइंड झूठ बोल रहा है। बस आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये जानते नहीं है, आप उसे सुन लेते हैं। बस दैट्स द प्रॉब्लम। हेलो? जिस तरह से ये मेरा जैकेट है लेकिन मैं जैकेट नहीं हूं। हेलो? ये मेरा जैकेट है बट मैं जैकेट नहीं हूं। ये माइंड मेरा है बट मैं माइंड नहीं हूं। आई एम मोर देन दैट। लेट्स गो डीपर विद दिस। लेट्स गो डीपर विद दिस। अगर आप अपनी रियल आइडेंटिटी खोजे, देन हु आर यू, इज माई क्वेश्चन। हु आर यू?
जब कोई कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूं, ओके, तो वो तो आपने उस चीज की पढ़ाई करी है, आप कौन है? जब कोई कहता है ओके सर मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, ओके, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जिसमें भरना होता है ना मेल फीमेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए है। आप कौन है? जब आप कहते हैं कि सर मैं अशोक, मेरा नाम अशोक है सर, बट वो तो नाम आपको दिया गया है ना, आप जन्म के साथ लेकर तो आए थे। आप कौन है? आप कहते हैं सर मैं ये बॉडी हूं। नो, आई डोंट एग्री टू दैट। यू आर नॉट द बॉडी। ये बॉडी आपका है, आप बॉडी नहीं है। यू आर बियॉन्ड द बॉडी। एंड दैट्स वेयर, जो आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा, एब्सोल्युटली यस, वी आर एनर्जी, हम एक ऊर्जा है, हम एक सोल है, आत्मा है, रूह है। शब्द आप कोई भी दे दो। पॉइंट मेरा ये है दैट यू आर बियॉन्ड योर माइंड। देन व्हाई द हेल डू यू लिसन टू योर माइंड? जब आपका माइंड आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, and जब आपको पता है कि ये हमारे मन की प्रकृति है। हेलो, ये हमारे मन की प्रकृति है कि वो नेगेटिव सोचता है, कि वो छोटी सोच में रहता है, वो किसी के फेलियर को देख के खुद भी रुक जाता है। जब दो लोग हमें मना करते हैं तो तीसरे तक हम जाते नहीं हैं ये सोच के कि सभी मना करेंगे, जबकि ये सच नहीं है। हमें वो 10 कमेंट्स जो अच्छी मिलती है उस पर फोकस नहीं है, वो 2 नेगेटिव आती है उस पर हमारा माइंड फोकस करके पूरा दिन हमें परेशान करता है। और फिर हम अकेले नहीं होते, अंदर 4 लोग आ जाते, याद है ना वो 4 लोग, 3 लोग अंदर अपने आप। जो लिखा वो 2 कमेंट, वो तो लिखने के बाद ही भूल गया था, लेकिन हम 2 दिन लेके उसको जीते हैं। होता है? क्या लगता है? इज दिस हैपनिंग? या, इट इज हैपनिंग, इट इज ओनली हैपनिंग। हमारी उतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं है जितना हमने बना के रखा हुआ है। हमारे पास उतने ज्यादा काम भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि है। जब कोई मुझे ये कहता है ना सर बट मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और ये भी हो रहा है, और घर में शादी भी है, और बच्चे की एग्जाम भी है, और आपके प्रोग्राम को भी अटेंड करना है, मैं क्या करूं? और मैं एक ही सवाल पूछता हूं, अभी क्या कर सकता है? वो कर। इतना क्यों सोच रहा है? ज्यादा सोचने से तो काम कम नहीं होने वाले ना। तो अभी क्या कर सकता है? अभी खाना खा रहा है तो सिर्फ खाना खा। इतना सोचेगा ना तो जो खाना पेट में जा रहा है वो भी डाइजेस्ट नहीं होने वाला। उसके बाद क्या कर सकता है? सोने का टाइम है तो सो जा, क्योंकि जो बहुत सारे काम करने वो रात को सोचते रहने से तो कम नहीं होंगे ना। लेकिन सोएगा तो कल सुबह कुछ तो काम कर पाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं? जूम कॉल, डन। तो सिर्फ ये जूम कॉल ही लेना है मुझे, अभी ये सेशन ही लेना है। दिन के दौरान मुझे और दूसरे 10 काम हो सकते हैं, बट मैं एक वक्त पे जब एक ही चीज कर सकता हूं, तो इतना ज्यादा मुझे अपने आप को लोड क्यों देना है? क्या जरूरत है? तो अपने अंदर ये जो 5-10 आदमी आपने अंदर बिठा के रखे हैं ना, जैसे प्रियंका जी अभी हंस रहे तो उनका नाम लेके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रियंका जी ने 4 प्रियंका रखे हुए अंदर, है ना? तो वो 3 जो दूसरे हैं उसको आप साइडलाइन करो। और जब कभी भी हमारा माइंड आके हमें परेशान करे कि नहीं ये तो मैं, क्या कहना है? थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्या कहना है? थैंक यू फॉर शेयरिंग। और इस बात का एहसास करो दैट योर माइंड इज लाइंग टू यू। और जो आप सीख रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि या तो आप फियर का चुनाव कर सकते हैं या तो आप फ्रीडम का चुनाव कर सकते हैं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अगर फियर को चुनोगे तो फ्रीडम नहीं मिलेगी, फ्रीडम को चुनोगे तो फियर से ऊपर उठना ही पड़ेगा। और इसलिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में कॉन्सेप्ट है कि भाई जिस चीज का डर लगता है वो पहले करो। हेलो, जिस चीज का डर लगता है वो पहले करो। जिस चीज का डर लगता है वो, एंड दैट इज द रीजन
दैट इज द रीजन मैं साल में 3 से 4 हाइक के ऊपर जाता हूँ, यानी कि ट्रैकिंग। मैं बरसों से लोगों को फायर वॉक, ग्लास वॉक, वुड ब्रेकिंग जैसी एक्सरसाइज करवाता हूँ। बहुत सारे बरसों से, अब ऑलमोस्ट 10 साल मुझे हो चुके हैं स्काई डाइविंग करते हुए। 10 साल पहले इंडिया में लोगों को स्काई डाइविंग पता भी नहीं था। या फिर कहीं बंजी जंपिंग करना है, अभी तक पता नहीं 9-10 बार मैंने बंजी जंपिंग किया होगा। जब मुझे कोई कहता है कि यार आज मन कर रहा है चल ड्राइव करके यहाँ चले जाते, तो यहाँ पर अमेरिका में भी हम लोग कभी कभार 700 हजार किलोमीटर एक दिन में मैं ट्रैवल करके कोई नए लोकेशन पे चले जाता हूँ, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ पर मैं अभी आने वाले हफ्ते में वेगस जा रहा हूँ। तो वेगस में ऐसे ही हमें कहीं से जानने को मिला कि एक जेपोस नाम की कंपनी वहां पर है। जेपोस इज अ बिग नेम। उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा कभी, या शिवांगी बताएंगे। तो मैंने ऐसे उनमें ईमेल डाल दिया वहां पे कि हम आपकी कंपनी को विजिट करना चाहेंगे। वो कंपनी सालाना $1 बिलियन का रेवेन्यू करती है, और इतनी बड़ी कंपनी है जिसको अमेजोन ने खरीदा, उतना सक्सेसफुल है वो कंपनी। तो ऐसे ईमेल डाल दिया। तो बंदे का रिप्लाई आ गया कि ठीक है आप विजिट करना चाहते हैं, इंडिया से है ये वो, और मैंने थोड़ा अपना प्रोफाइल बता दिया। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप आके हमें विजिट करो। मेरा लॉजिक इसमें से ये है कि डर से ऊपर उठो, क्या नहीं पॉसिबल है वो कहना बंद करके क्या पॉसिबल है वो कहना शुरू करो। यू हैव टू ओवर राइट योर सिस्टम, राइट? ओवर राइट योर सिस्टम। एंड दैट्स द होल रीजन। चाहे वो एवरेस्ट बेस कैंप हो सकते हैं, या फिर वो हमारे स्काई डाइविंग के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या ये सारी चीजें जो मैं करता हूँ इसी वजह से करता हूँ दोस्तों। सो एनीवेज पॉइंट मेरा इसमें से बस आपके लिए इतना ही था, दैट यू हैव टू थिंक बिग। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, आप है ना प्लीज मेहरबानी करके अपने आजू बाजू जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको इससे कुछ भी अलग और उल्टा सिखाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ डिटैच हो जाओ। See, there are so many people around you जो आपसे कहने वाले हैं कि भाई आपसे ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप जिन लोगों के बीच में रहोगे आपकी जिंदगी वैसी ही बनने वाली है। अगर आपके आजू बाजू नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, आप भी नेगेटिव बातें करोगे। ज्यादा खाने पीने वाले लोग हैं, आप वही करोगे। नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, वही करोगे। लोग टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप भी वही करने वाले हैं। वो लोग कुछ पढ़ना पसंद नहीं करते तो आप भी नहीं पढ़ने वाले। वो लोग वेब सीरीज देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, वो लोग रील्स के ऊपर टाइम पास करते हैं, आप भी वही करने वाले हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो कभी कभार हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं। देखो यार, गधों के बीच में रहोगे ना तो गधे ही बनोगे। और इसलिए अपनी कंपनी को चेंज करो, अपने इनर सर्कल को चेंज करो। एंड दैट्स द रीजन, लेट मी टेल यू गाइज आर ब्लेस्ड। यू गाइज आर ब्लेस्ड कि आप लोग इस ग्रुप और कम्युनिटी में हैं और हर हफ्ते मिल रहे हैं। और शिवांगी मतलब कि एक ऐसे कोच को मिल रहे हैं कि जो आपको हर हफ्ते कुछ नई सोच दे पा रहे हैं। एवरी वीक, इवन इफ यू गेट वन न्यू आइडिया, हेलो, वन न्यू आइडिया, that is equivalent to 52 ideas. एंड दैट मीन्स कि अगर वो एक आइडिया 1% भी आपको बेहतर बना रहा है, तो हर 2 साल पे आप एक नए इंसान होंगे। और नॉर्मल लोग 5 साल के बाद मिलते हैं ना, तो भी हमें कहना पड़ता है यार तू तो अभी भी वैसे का वैसा ही है। और हमें लगता है कि ये हमारी तारीफ हो रही है। अबे गधे, इतने सालों से वैसे के वैसा ही है और तुझे लग रहा है तेरी तारीफ हो रही है। मुझे तो लगता है कि जब एक आदमी को मैं 1 हफ्ते पहले मिला था, 1 महीने पहले मिला था, अगर मेरे पास इस महीने कोई नई कहानी नहीं है उसे बताने के लिए कि पिछले महीने में, पिछले हफ्ते में मेरी लाइफ में नया क्या हुआ, क्या हैपनिंग हुआ, तो मुझे लगता है कि आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। कल ही मैं नक्षत्र, शिवांगी, विशद और उनके वाइफ के साथ एक चीज शेयर कर रहा था जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग जब अपने आप को आईने में हर दिन देखते हैं ना, तो यारो 2 साल और 5 साल में निकल जाना पता नहीं चलता।
चलो सोचो, हर दिन अपने आप को आईने में देखते हैं तो 1 साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, 5 साल निकल जाए तो भी पता नहीं चलता कि हम कितने बूढ़े हो गए, कितने बड़े हो गए। क्योंकि हम हर दिन देख रहे हैं ना, तो हमें 2 साल 5 साल में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता चेहरे पे, आईने में। लेकिन अगर हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो उसको बड़ा होता हुआ देख, साल के बाद, 2 साल के बाद और 5 साल के बाद अचानक से ऐसा लगता है, यार ये कितना बड़ा हो गया। और तब रियलाइज होता है कि यार उतनी स्पीड पे हम भी तो बड़े हो रहे हैं, बस पता नहीं चल रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द सेम पेज। अब जब वो बड़ा होता है तो हमें पता चलता है कि 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। लेकिन जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें अंदाजा ही नहीं लग रहा कि कितना वक्त निकल रहा है। और दोस्तों, इसी तरह से ये वक्त बीत जाता है एंड प्रोबेबली हमारी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हुआ। और आज भी लोग नया करने के चक्कर में पता है क्या करते हैं? नए कपड़े खरीदते रहते हैं। और जो नए कपड़े खरीदते हैं ना, मेरे को लगता है बेवकूफ लोग हैं दुनिया के। नहीं नहीं, आप लोगों से नहीं कह रहा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट लोग हैं। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन लोगों की। क्योंकि वो अपने आप को बस एक नया टी शर्ट लेके, एक नया टॉप लेके खुश कर देते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ नया हो गया। और मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ कुछ ऐसे खर्च मत करो जो सेल्फ को अच्छा फीलिंग दे। उसके बजाय दोस्तों, ऐसे खर्च करो जो सेल्फ को बेहतर बनाए। सेल्फ को सिर्फ अच्छा फीलिंग दे नहीं, सेल्फ को बेहतर बनाए। एंड यू शुड डू दोस एक्सपेंसेस। आप मुझे कभी भी देखोगे पाओगे, ज्यादातर केस में मैं ना स्टेज के ऊपर बहुत कम लोगों को पता है 5-5 साल और 7-7 साल पुराने ब्लेजर्स पहन के आता हूं। मेरे को समझ ही नहीं आता नए कपड़े खरीदना और नई चीजें। आई डोंट सी अ लॉजिक। जब तक मेरे पास यूटिलिटी नहीं है उस चीज की, मेरे को समझ नहीं आता मैं उसमें खर्चा क्यों करूं। बट आप मुझे बोलेंगे कि डिज्नीलैंड में दूसरी बार जाना है तो मैं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस मिल रहा है और वहां से कोई नई कहानियां मिल रही है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। वो खर्च मैं कर सकता हूँ। कोई मुझे कहेगा कि कोई नई कोने में ट्रैवल करने जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, वो खर्च मैं कर सकता हूँ। बिकॉज आई पर्सनली फील दैट दैट इज हेल्पिंग मी ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन। बट बर्थडे पार्टी देना, केक खिलाना, वो मेरे को समझ नहीं आता। वाई? बिकॉज उससे मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। जब कोई मुझे कहता है ना हैप्पी बर्थडे स्ने, आज कहां पर पार्टी है, मैं सामने पूछता हूँ तू कहां दे रहा है। मैं बड़ा बेशर्म आदमी हूं, सच्ची बता रहा हूँ। कोई मेरे से पूछता है, यार तू इतना सक्सेसफुल हो गया, तूने ये अचीव कर लिया, तू पार्टी भी नहीं देगा? तब मैं उसे कहता हूँ, हाँ यार बिल्कुल सही कहा तूने। आई डोंट नो, आई मीन कम लोग समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। बट मेरे को ना सेल्फ को अच्छा फील कराने के लिए नहीं जीना है, मुझे सेल्फ को बेहतर करना है। ईच एंड एवरी डे आई वांट टू ग्रो इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और उसकी मजा कुछ अलग है। तो आप अपने पैसों के साथ जो कर रहे हो उसमें अपने आप को एक बेहतर इंसान से, आप ज्वेलरी खरीद लोगे, एक्सेसरीज खरीद लोगे, उससे आप कैसे बेहतर इंसान बनते हो मेरे को बताओ। सो अपने पैसों को ऐसी जगह पर यूज करो जो बेटर एक्सपीरियंसेस की ओर आपको लेकर जाए। लेकिन अब आखिर के 2 पॉइंट आप लोगों के लिए बड़े काम के होने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। द फिफ्थ पॉइंट इज लर्न एंड एजुकेट। मतलब कि कॉन्स्टेंटली हेल्थ के ऊपर नया 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 सीखते रहो, पढ़ते रहो। आज एक चीज मैं आपको कह सकता हूं, जो अब मैं कहने जा रहा हूं, लिसन टू दिस केयरफुली। 2 चीज की आपको पढ़ाई करनी है, सबसे ज्यादा 2 चीज की पढ़ाई करनी है। ओके, 2 चीज की पढ़ाई करनी है सबसे ज्यादा। नंबर 1, आपका जो नीश है, आपका जो सब्जेक्ट है, ऐसा एक भी दिन ना जाए जब आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ नया सीखा ना हो, पढ़ा ना हो। एग्जाम्पल, इफ योर नीश इज डायबिटीज, कि आप लोगों की डायबिटीज को दूर कराते हैं, ये आपका नीश है, तो आपको उस नीश को
हर दिन नया सीखना है, हर दिन नया पढ़ना है। ऐसा कोई दिन अगर चले गया जब आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ नया सीखा या पढ़ा नहीं है, तो ऐसा समझ लो कि आपने उस दिन को वेस्ट कर लिया है। आपकी जिंदगी का वो दिन माइनस गिन लेना। अपने नीश को, अपने सब्जेक्ट को ये बोलो दैट आई लव यू एंड आई एम गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ यू। पूरी जिंदगी में इसके ऊपर सीखूंगा और पढ़ूंगा। अब वो नीश जो भी है, किसी का वेट लॉस है, किसी का प्रेगनेंसी हेल्थ है, किसी का चिल्ड्रन डाइट है, किसी का डिसीज रिवर्सल है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप चुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसका जो भी सब्जेक्ट है, ओके। डज एवरीबडी नो देयर सब्जेक्ट एंड नीश? सबका सब्जेक्ट और नीश क्लियर है कि किस सब्जेक्ट पे आप आगे बढ़ रहे हैं? या एवरीवन? ओके, ठीक है। ओके, लेट्स डू दिस। अपना राइट हैंड ले लो फिर, राइट हैंड, ओके, एंड विजुअलाइज, देखो कि दिस इज माय सब्जेक्ट, दिस इज माय नीश, और उसकी ओर देखते हुए कहना है दैट आई लव यू। कम ऑन, गो फॉर इट। आपको उसे कहना है, अपने सब्जेक्ट को, दैट आई लव यू, और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पढ़ते रहूंगा, सीखते रहूंगा। क्या कहना है? मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पढ़ते रहूंगा, सीखते रहूंगा। कहो ये, कहो उससे दैट आई एम गोना मास्टर यू। कहो उससे कि आई एम गोना बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ यू। कम ऑन, यू हैव टू लिटरली स्पीक, यू हैव टू से दिस। ऑसम। और फिर एक मुट्ठी बंद कर दो और उसे होल्ड कर लो, होल्ड कर लो और उसको रखो। अब इस मुट्ठी को खोलना नहीं है तब तक जब तक मैं ना कहूं। अभी लेफ्ट हैंड ले लो अपना, अदर हैंड, लेफ्ट हैंड, कम ऑन, गो फॉर इट गाइस। द अदर हैंड, लेफ्ट हैंड, ओके। ये क्या है पता है? ये है आपका टारगेट ऑडियंस। क्या है? टारगेट ऑडियंस माने, अगर वेट लॉस मेरा सब्जेक्ट है तो उसका ऑडियंस भी तो होगा, मेरा कस्टमर भी तो होगा। वैसे ही डायबिटीज मेरा सब्जेक्ट है तो उसका मेरा ऑडियंस भी तो होगा, सब्जेक्ट भी तो होगा। ओके, तो ये जो ये जो ऑडियंस है, ये जो टारगेट ऑडियंस है मेरा, क्या कहोगे? आई लव यू। कम ऑन, गो फॉर इट, लेफ्ट हैंड को। आई लव यू। क्यों? बिकॉज अगर आप अपने क्लाइंट्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को पसंद नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, तो आप उनको हेल्प नहीं कर पाओगे। समझ आ रहे हैं? सो यू हैव टू इवन लव देम, यू हैव टू ट्राई टू नो अबाउट देम। और उसे कहना है आई एम गोना स्टडी यू लाइफ लॉन्ग। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें पढ़ने वाला हूं, पूरी जिंदगी में तुम्हें पढ़ूंगा। मतलब कि सी, आज अगर मेरा सब्जेक्ट है माइंडसेट एंड बिजनेस, तो मैं कहीं पर भी जाता हूं, मैं माइंडसेट के लेसन्स और माइंडसेट के लर्निंग्स कॉन्स्टेंटली लेते रहता। इसलिए अगर मैं डिज्नी पार्क में भी जाऊंगा ना, तो मैं राइड के साथ साथ वहां से बिजनेस लर्निंग भी निकाल लूंगा, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी उसको पढ़ना चाहता हूं, पूरी जिंदगी में सीखना चाहता हूं। ओके, सो अगेन, एक और बार, लेफ्ट हैंड को, आपका ऑडियंस, आई लव यू, आई एम गोना स्टडी यू लाइफ लॉन्ग। कम ऑन, गो फॉर इट गाइस, एवरीवन। आई लव यू, आई एम गोना स्टडी यू लाइफ लॉन्ग। ओके, इस मुट्ठी को भी बंद कर दो। और अब हमारे पास दो चीजें हैं, राइट? एक क्या है? हमारा नीश, हमारा सब्जेक्ट है जिसको मास्टर करेंगे, और दूसरा क्या है हमारे पास? हमारा टारगेट ऑडियंस है, जिनको हमें मदद करना है, जिनकी हमें हेल्प करनी है, जो तकलीफ में है। एंड नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, इन दोनों को करीब लाओ एंड जस्ट मर्ज इट, जस्ट मर्ज इट, जस्ट मर्ज इट, एक बना दो। एंड फ्रेंड्स, ये जो आपने एक बना दिया है, एक आपने अपने नीश की मास्टरी ली, अपने सब्जेक्ट की, और आपने अपने ऑडियंस की। पूरी जिंदगी अगर आप ये दो चीजें करने के लिए अगर तैयार है, कि जिस सब्जेक्ट में आप है पूरी जिंदगी आप उसे पढ़ने के लिए तैयार है, उसकी मास्टरी लेने के लिए तैयार है, और अगर पूरी जिंदगी आप अपनी टारगेट ऑडियंस को पढ़ने के लिए तैयार है कि उनके चैलेंजेस क्या है, उनकी तकलीफें क्या है, और अगर इन दोनों को कंबाइन कर लिया ना, तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। आपको पता है, जब कभी भी हम किसी को भी मिलते हैं, हमारे जैसे कोई दूसरे कपल्स हो सकते हैं, कोई दूसरा फैमिली हो सकता है, अगर उस घर में मुझे कोई भी फीमेल की लाइफ में कोई चैलेंजेस नजर आते हैं, तो मैं हमेशा शिवांगी से कहता हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। व्हाई? बिकॉज उसका टारगेट ऑडियंस फीमेल्स है। तो जब तुम दूसरे फीमेल्स के पेन प्रॉब्लम्स को समझोगी, देखोगी, तभी जाकर के तो
तुम्हारे सेशंस और कोचिंग्स को बेहतर डिजाइन कर पाओगे। या इट्स लाइक इफ आई अंडरस्टैंड एन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं एक बिजनेसमैन को समझ पाऊंगा तभी तो मैं उसके पेन और प्रॉब्लम को समझ पाऊंगा और तभी जाके मैं उसे सॉल्यूशंस दे सकता हूं। सो व्हेन यू कंबाइन दिस टू थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, you become unstoppable. And this is what you need to keep learning. क्या लर्न करना है? अपने सब्जेक्ट को पूरी जिंदगी लर्न करना है और अपनी ऑडियंस को पूरी जिंदगी समझने की कोशिश करनी है। और जब ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएगी, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। कितने लोग ये मानते हैं कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके प्रॉब्लम्स भी समय के साथ, वक्त के साथ बदलते रहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दैट? उसका प्रॉब्लम एक जमाने में जो था आज अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वेट लॉस का प्रॉब्लम शायद सिर्फ और सिर्फ खाने को लेकर था, लेकिन आज का वेट लॉस का प्रॉब्लम यह है कि वो रात को टाइम पे सोता नहीं है, इस वजह से है। मे बी आज का वेट लॉस का प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि शायद हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है। मे बी आज का वेट लॉस प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज उसकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है, और स्ट्रेस में कुछ नहीं है, लोगों ने बस 4-5 लोगों को अंदर पाल के रखा है, उतना ही प्रॉब्लम है। याद आया? अपने अंदर 3-4 लोग, बस हाँ, ऐसा प्रॉब्लम है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो ऑडियंस जो है ना, उसके भी तकलीफें बदलती रहती है। तो मेरा पॉइंट बस इतना ही है, एंड दैट इज यू हैव टू कीप लर्निंग एंड एजुकेटिंग। आप तो नया सीखते रहो, लेकिन सामने वाले को पढ़ाते रहो, सिखाते रहो, सिखाते रहो, सिखाते रहो। मैं हमेशा कहता हूं, कस्टमर्स की चिंता मत करो, सेल्स की चिंता मत करो, लेकिन बस खुद सीखो और सिखाओ, खुद सीखो और सिखाओ। जितनी दोस्तों बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो, बिकॉज जितना आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते जाओगे उतना ही आपका ग्रोथ होगा। व्हेन शिवांगी स्टार्टेड हर करियर, मैंने एक ही चीज बोली थी कि शिवांगी, तुम्हें एक भी क्लाइंट ना भी मिले, तुम एक भी रुपया ना कमाओ, क्या तुम आने वाले 5 साल तक हेल्थ की पढ़ाई कर सकते हो? एंड इफ यू कमिट टू मी कि ईच एंड एवरी डे तुम करने कुछ नया सीखोगी, पढ़ोगी आने वाले 5 साल तक, तो ही मैं तुम्हें एज अ कोच लॉन्च करना चाहूंगा। और आज भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि चाहे हम कितने भी बिजी स्केड्यूल और ट्रैवलिंग में हो, बट ईच एंड एवरी डे शी गिव्स 2 to 3 hours टू लर्निंग। आज हम लोग जब साथ में कहीं डिज्नीलैंड या कहीं ट्रैवलिंग में होते हैं ना, आपको हैरानी होगी जानकर, उसको मैं ना पढ़ाई बंद करानी पड़ती है, उसको लैपटॉप मुझे बंद कराना पड़ता है। और मैं कहता हूँ आज ब्रेक ले ले, मत पढ़, एक दिन नहीं पढ़ेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉर्मल लोगों के केस में उल्टा होता है। सी, ये फर्क होता है अचीवर्स में और स्ट्रगलर्स में। स्ट्रगलर को कहना पड़ता है कि एक दिन तो पढ़ ले महीने का, और अचीवर में ये होता है कि एक दिन पढ़ाई बंद करानी पड़ती है उसकी। समझ रहे हो? सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। एंड देन what you need to do is make education your mission. Make education your mission. इसको जरा लिख लो, अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख लो। Make education your mission. I'll tell you something interesting. हम लोग यहाँ पर वी आर एट सैन डिएगो, जैसे मैंने आपको बताया, और एक फैमिली के साथ हम लोग अभी हैं। आप विशद भाई को जानते हैं, हमारी टीम में विशद इज माई फ्रेंड, माई पार्टनर फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ। आप उनको शायद देख चुके हैं पहले। तो ये विशद के अंकल आंटी हैं, रिश्तेदार हैं। ऑलराइट, तो जिनके वहां हम लोग यहाँ पर सैन डिएगो आए हैं। तो यू नो कल ऑलमोस्ट आधा दिन हम उनके साथ रहे, और हमारी जो भी बातें थी ना, वो किस सब्जेक्ट पर थी? कुछ ना कुछ, माइंडसेट, लाइफ, बिजनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन। मैं इनके घर आया तो आपको हैरानी होगी जानकर कि इनके घर पे एटलीस्ट मैंने 200 से 300 किताबें देखी है, और वो किताबें किस सब्जेक्ट्स पर है? यही सारे सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। तो आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड, आई वाज लाइक वाव, आई वाज सो हैप्पी। और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारा लाइक कल शाम को वैसे तो प्लान ये था कि 9-9:30 बजे सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठे हुए ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं। बट रात को 11-11:30 इसलिए बज गए, एक ही वजह से, क्योंकि वो सारा कहते हैं ना सत्संग, यू नो उनकी लाइफ से हम कुछ सीख रहे हैं, हमारी लाइफ से वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बस वही सारे ब्यूटीफुल सत्संग। और आज वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड, यू नो व्हाई? बिकॉज आज है ना बाहर बारिश है पूरा दिन, तो हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे। सो वी आर एक्साइटेड कि हमें एक वक्त मिलेगा एक दूसरे के साथ
to share our life experiences and knowledge. तो हमारा एक ही गोल है। जैसे अगर हम इस घर में आए हैं तो शिवांगी का गोल ये है कि अगर उनके पास हेल्थ का कुछ सब्जेक्ट है तो वो हेल्थ का अपना नॉलेज शेयर करे, सामने वाले के पास कुछ है जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो वी वुड लव टू लिसन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस एक ही मिशन बना लो, हेल्थ का एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है। आप क्लाइंट्स की परवाह मत करो, क्लाइंट्स तो आएंगे, क्लाइंट्स अपने आप आएंगे, बट एक भी इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो जिसके साथ आप मिले हैं और उसके साथ आपने अपना नॉलेज, अपनी वैल्यू शेयर नहीं करी है, उसके लाइफ में आपने वैल्यू ऐड नहीं करी है। एंड इफ यू डू दैट, आपको पे करने वाले लोग तो सामने से मिलेंगे। नेवर वरी अबाउट दैट, नेवर वरी अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, यू नो, आई एम गोना टेक यू टू द लास्ट पॉइंट नाउ फॉर द सेशन। मुझे शिवांगी ने कहा था कि नॉर्मली सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का मुझे सेशन लेना होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम टू टाइम खत्म कर सकूं, बिकॉज मेरा ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं टाइम पे शुरू करता हूँ, खत्म करने का टाइम मेरा SST रहता है, स्ने स्टैंडर्ड टाइम। सो एट टाइम्स मैं बहुत लंबा खींच लेता हूँ। सो यहां पर अब दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल फॉर यू गाइस। Increasing your sales. Okay, this is the last and the 6th point. So number 1, अगर आप लोगों ने एक प्रोस्पेक्ट का लिस्ट नहीं बनाया है तो बना लीजिए। What does prospect list mean? See, prospect list का लॉजिक इतना ही होता है कि potential customers and clients, potential customers and clients. Okay, जो अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो आपकी इनकम को 5 से 10 लाख रुपए बढ़ा सकता है। Are you guys okay with that? नहीं, पूछ लेता हूं, शायद आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स ज्यादा पे करने का पड़ेगा। इज इट ओके? आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इज दैट ओके विथ यू गाइस? आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपके परिवार वाले आपको ज्यादा प्यार करेंगे। इज दैट फाइन विथ यू? आई मीन, आई जस्ट वांटेड टू डबल चेक इफ यू गाइस आर ओके, बिकॉज कुछ लोगों को ज्यादा कमाने से थोड़ी एलर्जी होती है, इसलिए जस्ट मेक श्योर करना चाहता था कि आप लोग ओके है उससे, क्योंकि अगर एलर्जी है तो उसके भी इंजेक्शन मेरे पास है। ओके, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से सीखना और समझना। देखो, नंबर 1, प्रोस्पेक्ट लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके आसपास ऐसा एक भी इंसान नहीं होना चाहिए जिसको ये ना पता हो दैट यू आर अ हेल्थ कोच। हेलो, लेट मी रिपीट दैट। एक भी इंसान ऐसा ना होना चाहिए कि जो आपको ना जानता हो कि आप एक हेल्थ कोच है। मतलब कि जितने लोग आपकी फोन बुक के अंदर है, हेलो, जितने लोग आपकी फोन बुक के अंदर है, क्या आपने सबको बताया है कि आप उनको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं, डिसीज रिवर्सल में हेल्प कर सकते हैं, डायबिटीज को दूर करवाने में हेल्प कर सकते हैं? कि आपको सबने बताया, सबको बता दिया है? इफ नॉट तो बताओ सभी को। जो लोग आपके ईमेल के लिस्ट पे हैं सबको बता दो, जो लोग आपके व्हाट्सएप के ऊपर है सबको बता दो, जो लोग आपके सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं सबको बता दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके घर में कोई बड़ा सा फंक्शन या शादी होती तो जितने लोगों को आप इनवाइट करते उसमें उन सबको बता दो कि आप एक हेल्थ कोच हैं और आप उन लोगों को इस तरह से हेल्प करना चाह रहे हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो सकता है, डायबिटीज रिवर्सल के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, शेयर विथ एवरीवन। एक भी इंसान बचा हुआ नहीं होना चाहिए, सबको बताना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, फोटो लेना चाहे, दिस वुड बी अ गुड टाइम। ओके, ओके। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर इन सभी लोगों का लिस्ट बना दिया तो एटलीस्ट 500,000 लोग तो मिल जाएंगे? हेलो, और अभी भी आप सोच रहे थे सर मैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैसे दूं और कहां से क्लाइंट खोजूं? क्या कर रहे हो यार? अगर तुम्हारे फोन बुक में 200 से 500 लोग हैं, अगर तुम एक वेडिंग लिस्ट बनाओगे उसमें 500 लोगों का लिस्ट बन सकता है, व्हाट्सएप में 1000 लोगों के साथ कहीं कनेक्टेड हो या सोशल मीडिया पे, तो यही तो आपके पोटेंशियल क्लाइंट है। आपको नए लोगों को खोजने कहां जाना है? मुझे बताओ, हेल्थ प्रॉब्लम किस घर में नहीं है? In every family, there is some or the other health challenge.
इन एवरी फैमिली। बस इन लोगों को बताना बाकी है। हेलो, सुनो सुनो, मैंने आपको आज के सेशन में ईबीसी बताया, बताया यस। हेलो, मैंने आज के सेशन में चेंज योर लाइफ बताया, बताया यस। ओके, क्या आपको पता नहीं था? सबको पता था तो भी वापस बताया। वापस मिलूंगा तब एक और बार बताऊंगा। बस इसी को सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स। बताते रहना, वापस और वापस याद कराते रहना, समझे? और फिर बीच में से ऐसे दो लाइन पढ़ लेना। बताओ कौन सी लाइन? राकेश जी ने बताया है कि वो पूरे परिवार के साथ आ रहे चेंज योर लाइफ में, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। और डॉक्टर हेमलता जी ने बताया कि वो अपने भाई और अपने कजिन्स के साथ आ रहे चेंज योर लाइफ में। वाह, क्या बात है। हाँ, इसे भी सेल्स कहते हैं, समझे? बस बताते रहने का। हमें बताने में ही शर्म आ रही है, यही दिक्कत है हमारी। हम लोग, ईशा जी, हम लोग, मैं कैसे मतलब सबको, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और फिर वो ऐसा पूछ लिए तो, और फिर मैं कुछ उनको हेल्प नहीं कर पाई तो। ये वापस जो अंदर दो तीन लोग बैठे हुए ना, उनको हटाओ, बंद कराओ। माइंड को क्या बोलना है? थैंक्स फॉर शेयरिंग। और वो करो जो करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आप क्यों सोच रहे हो कि वो नहीं आएंगे? अगर आपके घर में शादी होती तो वो 500 लोगों का लिस्ट बना के आप फोन करके इनवाइट करते, व्हाट्सएप करते, फिजिकली इनवाइट करते, 2 बार फोन करते कि आना जरूरी है। बस आपका फर्ज है बताना, फिर वो ना आए तो प्रॉब्लम आपका थोड़ी है। बस सेल्स भी एग्जैक्टली exactly वैसा ही है, सबको बताने का, 1 बार 2 बार 4 बार। वो ना आए तो उसका मतलब ये थोड़ी है, अरे यार उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, अरे यार वो मना कर दिया, अरे यार उसने मेरा फोन नहीं उठाया। हेलो, तो क्या? बिजी होगा तो फोन नहीं उठाया? कोई आज पहली बार थोड़ी फोन नहीं उठाया, पहले भी तो नहीं उठाया। समझ में आ रहा है? किसी को दावत पे बुलाया, किसी को खाने पे बुलाया, तो भी तो लोग नहीं आते, तो उसका मतलब रिजेक्शन थोड़ी है, उसका मतलब ये थोड़ी दूसरी बार नहीं बुलाओगे। तो सेल्स में भी वैसा ही होता है। जब किसी को पिच करोगी आइडिया कि मेरा हेल्थ कोचिंग ले लो, या मैं आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता हूँ, या दूसरी तीसरी चीज में, इट्स ओके। इफ पीपल डोंट अग्री, इट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट, नेवर वरी अबाउट दैट, राइट? सो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल, इसको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बोलते हैं। और सभी के साथ कनेक्ट करो और सबको बताओ। आपके व्हाट्सएप डीपी में अगर आपने अपना सर्टिफिकेशन वाला फोटो नहीं डाला है तो डालो। व्हाट्सएप डीपी के अंदर आपने स्टेटस में अपने सर्विसेज के बारे में नहीं लिखा है तो लिखो, बहुत जरूरी है ये। और इन सभी लोगों को बताओ, इन सभी लोगों के साथ शेयर करो। मैंने चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में 4 साल के बाद ला रहा था ना, तो अपने मम्मी पापा तक को बिठा दिया था, ये कहते हुए, और मैंने अपनी पूरी टीम के साथ ये शेयर किया है। और मेरे जो एक्स एम्प्लॉयज है ना, एक्स एम्प्लॉय जो मेरी कंपनी में 10 और 15 साल रह चुके हैं, और अब उनकी उम्र 60 65 या 70 हो चुके और रिटायर हो गए वो लोग, उनको भी बुलाया और सबको बोला कि मेरे घर पे शादी आई है, लिस्ट बनाओ। तो वो लोग हैरान हो गए, बोले शादी आई, लिस्ट बनाओ? किस चीज का लिस्ट बनाना है, कौन सा फंक्शन हो रहा है? मैंने कहा चेंज योर लाइफ 4 साल के बाद आ रहा है, इसलिए जितने लोगों को मेरी शादी पे बुलाने वाले थे, जितने लोगों को मेरे घर पे वास्तु पे बुलाने वाले थे, जितने लोगों को मेरे एंगेजमेंट पे बुलाने वाले थे, सबका लिस्ट बनाओ और सबको इन्वाइट करो कि चेंज योर लाइफ वर्कशॉप वापस आया है। सिंपल। समझ में आ रहा है? अब आपको पता चला हम लोग 2000 लोगों की टिकट्स कैसे सेल करते हैं और 2000 लोगों का चेंज योर लाइफ वर्कशॉप हाउसफुल कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ज्यादा लोग जानते हैं भाई, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, बस आप बता नहीं रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? बता नहीं रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। सो बताना शुरू करो, दैट्स नंबर 1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब, गिव एवरी वन अ चांस। हम लोग है ना मनी मन खुद सोच लेते हैं, राकेश भाई, हम लोग मनी मन सोच लेते हैं, नहीं ये तो नहीं आएगा, नहीं इसको तो, ये तो बहुत दूर रहता है, ये कैसे, और ये तो मानता ही नहीं है, और इसके साथ तो काफी टाइम से बात ही नहीं हुई, वो क्या सोचेगा? भाई सुन, भाई तुषार सुन ले, अगर तूने ये सोचा कि वो क्या सोचेगा,
तू ये सोचेगा कि वो क्या सोचेगा, तो उसके पास सोचने के लिए क्या रहेगा, वो काम उसको करने दे। तू क्यों सोच रहा है कि वो क्या सोचेगा? अगर आपको एज ए हेल्थ कोच सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक सब्जेक्ट में पीएचडी करना है। रेडी हो? जानना चाहोगे कौन सा सब्जेक्ट? हेल्थ? नहीं रे। डायबिटीज? जरूरी नहीं है। वेट लॉस? बेशर्मी में पीएचडी? किसमें? बेशर्मी। ये थोड़ा खराब वाला वर्ड दे रहा हूं इसीलिए, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाई ठीक है ना यार, 100 लोगों को बता दो, क्या फर्क पड़ता है? इसमें इतना क्यों सोचने का? वो क्या सोचेगा उसका प्रॉब्लम है, सोचने दो उसे। आज भी वैसे वो आपके बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं, ये तो बताओ मेरे को। आप ऐसे कौन से सुपरमैन हो कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे? समझ में आ रहा है? सी, मैं ना शिवांगी की तरह सेशन नहीं ले पाता, मतलब मैं अच्छी अच्छी बातें करके आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा, और ये नहीं कह पाऊंगा कि आपने अच्छा ड्रेस पहने और आप अच्छे दिखते हो और आपके बाल बहुत अच्छे हैं और वो थैंक यू सो मच, तालियां हो जाए आपके लिए है। आई कैन नॉट डू दैट। आई होप दैट्स ओके विथ यू गाइस। इट्स दैट फाइन? सो मेरा पॉइंट ये है कि यार, यू हैव टू गिव एवरीवन अ चांस, राइट? कि भी सबको मौका दो कि वो आपसे सर्विस ले सके, ना ले वो उसका प्रॉब्लम है, बट आप मौका दो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्रीज योर नेटवर्क। अगर आपको ये लगता है कि आप कम लोगों को जानते हैं और आप जिनको जानते हैं उनको सबने आपने इनवाइट कर दिया है, लेकिन कोई कारण से वो लोग अभी आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए, इट्स ओके। तो नए लोगों को जानो और नए लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करो। कैसे करते हैं ये? नंबर वन, बीएनआई, रोटरी, लायंस क्लब, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, गुजराती समाज, पंजाबी समाज, बंगाली समाज, जितने ग्रुप में जाके शामिल हो सकते हो, पार्टिसिपेट करो। किधर फीस भी देनी पड़े ना तो भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि उस बहाने वहां से क्लाइंट्स मिलेंगे भाई, क्लाइंट्स मिलेंगे। दूसरा, नई हॉबीज में जाओ। स्विमिंग में चले जाओ, जिम में चले जाओ, साइकिलिंग में चले जाओ, योगा क्लास में चले जाओ। वहां पर नए दोस्त यार बनेंगे, तो पोटेंशियल नए क्लाइंट्स वहां से भी मिलेंगे। अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो तो उनके साथ कनेक्ट करना शुरू करो, जो ऑलरेडी आपका नेटवर्क है। आपका नेटवर्क माने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी। उनके नेटवर्क में कोई है जिनको हेल्थ कोचिंग की जरूरत है, तो वहां तक पहुंचो। अगर आप दोस्तों अगर 200 लोगों को भी जानते हैं, तो वो 200 भी तो दूसरे 200 को भी जानते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कितने सारे लोगों को जानते हो। समझ आ रहा है? जैसे मैं यहां आया, जिनके घर पे मैं हूं, वो है विशद के अंकल। वो मुझे तो नहीं जानते थे, बट अगर वो यहां पर है, और अगर वो यहां पर सपोज करते हैं कि कोई बड़ी कंपनी में है, तो इधर आके बात करने का, उनको दोस्त बनाने का, और बातों बातों से पूछ लेने का कि आपकी कंपनी में कोई एचआर डिपार्टमेंट है और ऐसे ट्रेनिंग विनिंग होती है क्या। और बाद में अगर वो कहे हाँ हमारे वहां तो बहुत, तो फिर पूछ लेने का कि तो अगर मैं भी अपने कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के लिए और अपना कोई प्रोफाइल भेजना चाहूँ तो किसको भेज सकता हूँ। उनको ये मत बोलो कि आप करो मेरे, उनको पूछो किसको भेज सकता हूँ। तुरंत ही वो बोलेंगे अरे वो एचआर तो मेरा फ्रेंड ही है, अरे लाओ ना आपका प्रोफाइल मैं भेजता हूँ, चलो मैं कुछ ऑर्गेनाइज कराता हूँ इधर। इसको बोलते हैं सेल्स। समझ आ रहा है? पूछने का। आप शायद उन्हें ना जानते हो, बट आपके नेटवर्क में जो है वो तो उन्हें जानते हैं ना। समझ रहे हो? तो वहां तक पहुंचा जा सकता है, क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? एंड अटेंड इवेंट्स एंड सेमिनार्स। ये मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, जितने फिजिकल इवेंट्स में जाओगे, नए लोग और नए क्लाइंट्स वहां से मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं। सिंपल एग्जांपल कुड भी कि अब जैसे आप में से जो लोग चेंज योर लाइफ में आ रहे हैं, यहां पर इन्हों डॉक्टर अंकिता जी ने बताया कि 11 फैमिली मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं उनके परिवार में से। वाह, दिस इज बिग। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए, अमेजिंग। 11 फैमिली मेंबर्स, इट्स अ बिग नंबर इन इटसेल्फ। तो
करना ये है आपको, एंड दैट इज कि जब आप इस टाइप के कोई सेमिनार में आते हैं तो अंकिता जी क्या करना है, सुनो। प्रोग्राम का स्टार्ट टाइम 9 बजे, तो पहले तो 8 बजे पहुंच जाने का, क्योंकि बाहर नेटवर्किंग का मौका मिलता है। फिर ब्रेक होगा, तो ब्रेक में ना वॉशरूम 2 मिनट में निपटा लेने का। उस 20 मिनट के ब्रेक में 18 मिनट नेटवर्किंग करना है, लोगों से मिलना है। फिर लंच ब्रेक में खाना 15 मिनट में खत्म करो, दूसरा 45 मिनट नेटवर्किंग करो। प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैं 6 बजे खत्म करूं, उसके बाद आपको 7 बजे तक रुकना है और भी लोगों से मिलना है। अब जितने लोगों से कनेक्ट करोगे, जितने फोन नंबर एक्सचेंज होंगे, जितने बिजनेस कार्ड एक्सचेंज होंगे, उतने पोटेंशियल कस्टमर्स ही तो मिल रहे हैं मेरे भाई। और आप कहते हो सर मैं नए लोगों को खोजने, इधर लोग फेसबुक एडवर्टीजमेंट देके 2 लाख का खर्चा करके 20 नई लीड्स नहीं ला पाते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक इवेंट में 15,000 देखिए, जहां 2,000 नए लोग मिल सकते हैं, उसमें से 200 लोगों को मिल लो, कार्ड एक्सचेंज कर लो, फोन नंबर एक्सचेंज कर लो, कितना सस्ते में काम हुआ बताओ। कॉस्ट पर लीड कितनी हुई? फेसबुक से सस्ता है। और जब कोई आदमी आपको वीडियो में देखा है ना, उसको उतना भरोसा नहीं आता जितना वो फिजिकली मिलता है, तब उसको भरोसा आता है। और मैं ये सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं कह रहा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इस तरह से कोई भी इवेंट में चले जाओ यार। इवेंट 200 रुपए वाला भी हो सकता है, 2,000 वाला भी हो सकता है, और 2 लाख वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। But when you get the opportunity and chance to meet new people, go for it. And the most important would be talk and meet double the amount of people. I repeat, talk and meet double the amount of people. अगर आप अभी तक हफ्ते में 10 लोगों से बात करते थे और 2 लोगों से मिलते थे, तो सीधी बात है आपका सेल्स और आपका रेवेन्यू कम होगा। लेकिन आप डबल कर लोगे, 20 लोगों से बात करोगे और 4 से 5 लोगों से मिलोगे, तो कॉमन सेंस की बात है आपका रेवेन्यू और आपका सेल्स भी तो डबल हो जाएगा। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एनीबॉडी हैज हर्ड द नेम एमवे? एनीवन? I've coached Amway for many years now. It could be Herbalife, Amway, Investige, and all those big names in the world. Energic, all of these people. उन लोगों ने कॉन्सेप्ट, खास करके Amway ने, ब्रीट वर्ल्ड वाइड करके एक सिस्टम था जिसने कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। एंड द कॉन्सेप्ट वाज वेरी वेरी सिंपल, एंड दैट इज, वो लोग वीकली मीटिंग्स रखते थे। क्या रखते थे? वीकली मीटिंग्स, हाउस मीटिंग्स। माने जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, उनको बोलो कि आज मेरे घर पे शाम को खाना पीना है, नाश्ता है, कॉकटेल पार्टी है, वगैरह वगैरह। और बोले आप अपने गेस्ट को लेके आओ। तो अगर आपकी टीम में 5 या 10 मेंबर्स है, या इवन 50 मेंबर्स है, तो उसमें से 10 मेंबर्स आएंगे, और उसमें से 10 में से कोई ना कोई अपने गेस्ट को लेकर आएंगे। तो सपोज कि दूसरे 15 लोग मिले, और हर हफ्ते 10-15 लोग, 10-15 लोग नए आएंगे उसमें। अब आपको क्या करना है? आपको भले फ्री में खाना खिलाना पड़ता है या कुछ पिलाना पड़ता है, थोड़ा खर्चा आपको भी लगेगा, बट सामने आपको 15 नए पोटेंशियल कस्टमर मिले हैं, जिनके साथ आपको 2-3 घंटे नेटवर्किंग करने का मौका मिला है। और उसमें से अगर 4 लोग भी मेंबर बन गए, तो आपका खर्चा तो निकल ही जाएगा, बट प्लस में आगे जो बिजनेस होगा, दैट्स गोना बी अ बोनस। एंड योर पर्पस वोंट बी टू सेल। हेलो, वहां पर पर्पस सेलिंग नहीं होता कभी भी। पर्पस होता है एजुकेट एंड ऐड वैल्यू, एजुकेट एंड ऐड वैल्यू। और जब ये होगा, काम खत्म। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करके हफ्ते में एक बार अपने घर पे भी 10 या 15 नए लोगों को अपने दोस्त यार में से, कम्युनिटी में से, रिश्तेदारों में से बुलाते हैं, थोड़ा नाश्ता कराते हैं, और फ्री का नाश्ता और खाना सबको अच्छा लगता है। और अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में शेयर किया, भाई 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट बनेंगे ही बनेंगे। और एक ग्रुप में जब 2 लोग हाँ कहते हैं कि चल मैं आज कल से आपका कोचिंग लेना चाहूंगा, तो 2 का इंपैक्ट दूसरे 4 पे आता है, क्योंकि फोमो क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो? सो दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्किंग। टॉक विद डबल द अमाउंट ऑफ पीपल, and you're going to produce more result. And the last one is follow up. The most important, the most powerful. से सेल्स करना है, तो जो भी लोगों ने आपके साथ कभी भी बात करी थी हेल्थ कोचिंग के लिए, और कोई कारण से उन्होंने साइन अप नहीं किया है, देन यू हैव टू टेक अ फॉलो अप। और फॉलो अप का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। फॉलो अप का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब आपने किसी को फोन किया एंड द पर्सन इज लाइक, आई एम बिजी राइट नाउ, क्या हम कल बात कर सकते हैं? क्या हम अगले हफ्ते बात कर सकते हैं?
then the answer to that is very simple, and that is sure. आप बिजी हैं तो हम कल बात करते हैं. व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू? मेरे पास दो स्लॉट्स है, सुबह 10 से 11 में हम एक बात कर सकते हैं, या शाम को 4 से 5 में. विच वुड यू प्रिफर? क्योंकि कल बात करेंगे तो कौन सा टाइम पे वो भी तो फिक्स करना है. और सामने वाले को टाइम पूछने का नहीं, अपने दो ऑप्शन दे दो जिसमें से वो चुने, जिससे उसका जवाब आसान हो जाए. क्योंकि ज्यादातर केस में जब आप किसी से पूछोगे कल कब, तो सामने वाले के पास कोई स्पेसिफिक टाइम माइंड में होता ही नहीं है. और इसलिए जब आप ऑप्शन दे दोगे कल सुबह 10 से 11 में या शाम को 4 से 5 में मेरे पास टाइम अवेलेबल है, आप कौन सा चूज करेंगे, दैट बिकम्स इजी. और फॉलो अप में किसी ने बोला अगले हफ्ते, तो फोन पे तुरंत बोल दो ओके सो इट्स फ्राइडे टुडे, तो लेट्स डू दिस, अगले हफ्ते में इस ट्यूसडे ओके फॉर यू और वेडनेसडे, तुरंत उसमें भी ऑप्शन दे दो. एंड टेक द फॉलो अप, अपने रिमाइंडर में डाल दो, कैलेंडर में डाल दो, टेक द फॉलो अप. फॉलो अप इसलिए जरूरी है जस्ट बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 2% सेल्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट में होता है, 3% सेल सेकंड कॉन्टैक्ट में, 5% सेल थर्ड कॉन्टैक्ट में होता है, 10% सेल फोर्थ कॉन्टैक्ट में, लेकिन 80% ऑफ द सेल्स 5वें कॉन्टैक्ट से 12वें कॉन्टैक्ट में होता है. यानी कि जब आप किसी को 5वीं बार के बाद ज्यादा मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रहा है, फोन पे कम्युनिकेशन हो रहा है, फिजिकली आप मिल रहे हैं, 80% का सेल्स 5वें कॉन्टैक्ट के बाद होता है. बट अनफॉर्चुनेटली 48% लोग पहले कॉन्टैक्ट के बाद फॉलो अप नहीं करते, 25% लोग सेकंड कॉन्टैक्ट के बाद फॉलो नहीं करते, और 12% लोग तीसरे कॉन्टैक्ट के बाद फॉलो अप नहीं करते. माने इफ यू जस्ट कैलकुलेट द टोटल, 85% लोग तीसरी दफा के बाद चौथी दफा कॉन्टैक्ट ही नहीं करते हैं, एंड इसलिए वो सेल्स जनरेट भी नहीं करते हैं. सो कीप फॉलोइंग इट अप, कीप फॉलोइंग इट अप, इट्स इंपॉर्टेंट. सो दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आप इसको क्लिक कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी सिखाया, बताया. इसमें पहला पॉइंट क्या था? एक वो लंबा सा लिस्ट, फोन बुक, व्हाट्सएप, ईमेल, हर जगह का लिस्ट बना दो. सबको इंफॉर्मेशन पास ऑन करो कि आपकी सर्विस क्या है, आप हेल्थ कोच है, आप क्या कर सकते हो उनके लिए. तीसरा पॉइंट था नेटवर्क बढ़ाओ, नई नई जगह पे जाओ, ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट्स पाते रहो, डबल लोगों के साथ बात करो, एंड टेक द फॉलो अप. सेल्स होगा ही होगा माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स होगा ही होगा. दिस कैन जनरेट 5 to 10 lakhs ऑफ सेल्स एनी हाफ. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैंने अभी 3 दिन का ना सेल्स प्रोग्राम लिया था. उसमें आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जितने लोग हैं, हाँ, डॉक्टर अंकिता जी अगर है तो चिराग जी आए थे हमारे वहां, राइट? चिराग सर वाज देयर इन द सेशन. अब उन्होंने ये प्रैक्टिकली देखा था. हमने 3 दिन का सेल्स का सेशन लिया, ध्यान से सुनना, सेल्स और मार्केटिंग का सेशन. और वो जो सेल्स और मार्केटिंग का सेशन था वो मेरे सुपर प्रेन्योर्स के लिए था, बिजनेसमैन के लिए. तो उसमें थे 120 लोग. कितने? सिर्फ 120 लोग थे. हेलो, 120. आप लोग गेस करके मेरे को बताओ. जिनको नहीं पता उनको बताना है, जिनको पता है उनको नहीं बताना. जिनको नहीं पता है उनको बताना है कि मैंने 3 दिन का सेल्स का सेशन लिया. फिर एक शाम को, ध्यान से सुनना, एक शाम को उनको बोला फिजिकल प्रोग्राम में कि मैं आपको 1 घंटे का वक्त देता हूं. कितना? सिर्फ 1 आवर. मैंने कहा अभी 5:55 हुई है, 6:55 को वापस आना है, 6:55 को वापस आना है 1 घंटे में. और 1 घंटे में अपने प्रोस्पेक्ट्स को कांटेक्ट करो, फोन करो, हॉट लिस्ट निकालो, पुराने लोगों के साथ फॉलो अप करो, लेकिन सेल जनरेट करके आओ. जो सेल जनरेट करके नहीं है उसको मैं हॉल में घुसने नहीं दूंगा. मैंने 1 घंटा दिया था. बिजनेसमैन, सभी अलग अलग इंडस्ट्री के, अलग अलग लाइन के. आप इमेजिन कर सकते हो 1 घंटे में 120 लोगों ने कितना सेल किया होगा. ऐसे ही जिसको नहीं पता वो एक नंबर लिखो चैट बॉक्स में, एक गेस तो करो नंबर, ऐसे ही गेस करो. क्या रियलिस्टिक लगता है कि 1 घंटे में 120 एंटरप्रेन्योर है क्या सेल कर सकते हैं? एक नंबर, 10,000, 50,000, लाख, समझ में आ रहा है? जी. 1 लाख, 5 लाख, 12,000, 10 लाख, 1 करोड़. ठीक है, गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर राइटिंग दैट आउट. ओके, सुनो. 1 घंटे के अंदर इस 120 एंटरप्रेन्योर्स ने 42 करोड़ से ज्यादा का सेल्स क्लोज किया था. लाइव सेशन, फिजिकल सेशन में 42 करोड़. कैन यू बिलीव दैट? अब एक बात बताओ, क्या ये सेल्स वो लोग पहले नहीं कर सकते थे?
कर सकते थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया, बट मैंने उनको एक रूम में बंद करके एक जो कंडीशन दे दी ना कि पुराने लोगों को कांटेक्ट करो, जहां से ऑर्डर नहीं आ रहा उसको कांटेक्ट करो, जो प्रोस्पेक्ट के लिस्ट में उसको कांटेक्ट करो, वरना वापस नहीं आने दूंगा। बस ये जो फोर्स मिला उनको और उन लोगों ने, क्योंकि वो किया, इसलिए सेल जनरेट हुआ। सिंपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसमें मेरा कोई जादू नहीं था, मेरी कोई ट्रिक्स नहीं थी, मेरी कोई टेक्निक्स थे ही नहीं। हाँ ठीक है, उन्होंने 2-3 दिन कुछ सीखा है, जो सीखा है उसको थोड़ा सा यूज कर लिया, वो एक अलग बात है। बट यार वो 10-15% काम करेगा ना, आप समझो। बट इट वॉज मोर अबाउट द पुश, इट वॉज द पुश विच वर्कड फॉर देम। तो अब सुनो, अगली मीटिंग कब है आपकी? होली कब है? होली कब है? अगली मीटिंग कब है? अच्छा, होली गई, ओके। ओके, व्हेन इज योर नेक्स्ट मीटिंग? टेल मी। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग शिवांगी कब लेने वाला है? 7 अप्रैल। कौन ले रहा है? शिवांगी। गुड। अगले संडे तक, अगले संडे तक कितने नए क्लाइंट लेके आ रहे हो, कितना नया सेल्स क्लोज करके आ रहे हो? नो, एक टारगेट सेट करो। चलो बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, एक हफ्ते में क्या सेल्स लेके आ रहे हो, कितना जनरेट करके लेके आ रहे हो? कम ऑन, गो फॉर इट। तुषार 2 लाख लेकर है, चलो बताओ और क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टारगेट सेट करो। जयश्री ने 1 लाख बताया है, ओके। 1 लाख ईश्वर जी ने बताया, नौरीन ने 1 लाख बताया है, ओके। बताओ टारगेट बताओ। 3 क्लाइंट 50,000 पन्ना जी ने बताया, गुड। 20 क्लाइंट 2 लाख दीप्ति ने बताया है, क्या बात है, सुपर। डॉक्टर शादाब जी ने 1.5 लाख बताया है, वर्षा ने 2 लाख बताया है, वैशाली ने 7 से 10 क्लाइंट्स बताया है, कीर्ति 1 लाख बता रहे, रशीदा 2.5 लाख बता रहे, राकेश 5 क्लाइंट्स बता रहे। ये जो आपने टारगेट्स लिखे हैं, अगले हफ्ते मैं शिवांगी को बता के रखता हूं कि शी इज गोना आस्क यू दिस, और जरूरत पड़े तो मैं 5 मिनट आऊंगा और एक्चुअली बात करके जाऊंगा आपके साथ, देख करके कि आपने क्या जनरेट किया है अगले हफ्ते। मैंने अपने सुपर प्रेनर्स को 1 घंटा दिया था, मैं आपको 1 हफ्ता दे रहा हूं। हेलो, मैं आपको 1 हफ्ता दे रहा हूं, एंड यू हैव टू जनरेट द बिजनेस। और एक ही लॉजिक है, जो प्रोस्पेक्ट का लिस्ट है, जो आपके डेटाबेस में है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपके फैमिली में, कम्युनिटी में, बस कॉन्टैक्ट करो, उनको कॉन्टैक्ट करो, दैट्स इट। और उनसे बात करो कि आप उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं और उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उनके लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर उतना सेल जनरेट कर सकते हैं और उतने क्लाइंट ला सकते हैं जो पिछले 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में भी नहीं हुआ है। बट ईच एंड एवरी डे यू हैव टू स्पेयर 1 to 2 hours फॉर टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद दोस क्लाइंट्स। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू मी? हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू मी? अगले हफ्ते मैं वापस आके पूछूंगा, जब शिवांगी सेशन में होंगे तब 5 से 10 मिनट आऊंगा, याद रखना। और कसम से बता रहा हूं कि ये नहीं हुआ ना, तो मैं बोल दूंगा शिवांगी को कि इन लोगों को निकाल दो, और मैं पैसा भी नहीं ले रहा वापस पूरे साल का तुम्हारा। क्योंकि इधर आके तालियां बजा के घर जाने का मतलब नहीं है, शिवांगी की स्माइल देख के खुश होने का मतलब नहीं है। यू हैव टू प्रोड्यूस ब्लडी रिजल्ट्स, क्योंकि आपके रिजल्ट्स में जो खुशी आपको है, उससे ज्यादा खुशी हमें होती है। दैट्स व्हाट वी वर्क फॉर, ऑलराइट। और उसके लिए जो करना पड़े, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। जो भी करना पड़े, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, ऑलराइट। 1 वीक माय डियर फ्रेंड्स, 1 वीक, यू गाइस आर कमिटेड। ये बताना जरूरी है। यहां पर प्रियंका जी ने एक क्वेश्चन लिखा था बीच में, अब उस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं। सर, ये फियर आता है कि बताने से बहुत सारे क्लाइंट तो आ जाएंगे। प्रियंका जी का फियर देखो क्या है, बताने से बहुत सारे क्लाइंट तो आ जाएंगे और मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, तो ये वाला फियर है। चलो जवाब दो उनको चैट बॉक्स में। मैं नहीं देने वाला, कोई मैंने ठेका उठा के रखा है सबके सवालों के जवाब देने का? आप लोग भी कोच हो, बताओ उनको क्या करना चाहिए, बताओ। राकेश जी बता रहे वो क्लाइंट हमें दे दो। जयश्री ने बता दिया मुझे भेज दो। पूजा जी बता रहे हैं फर्स्ट वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड।
जगदीश जी ने बताया कि अपने माइंड को बोलो थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्या बात है, अभी सीखा ना प्रियंका, अभी सीखा आपने कि माइंड ये डर से जीता। इट्स ओके एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपने मेरे साथ शेयर किया, हमारे साथ आपका ये परिवार है, आपने मेरे साथ हमारे साथ शेयर किया, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट आपको भी समझना है कि आपका माइंड बिना वजह ये नेगेटिव थॉट ला रहा है, आपको उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। प्रियंका, मैं आपके एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको डर इस बात का है ना कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाई तो, लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछो, अपने आप से एक सवाल पूछो, जो क्लाइंट आप तक नहीं आए हैं वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं? सुबह कितने बजे उठ रहे, रात को कितने बजे सो रहे, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, क्या खा रहे हैं, कैसे जिंदगी जी रहे, आपको पता है ना? आपको क्या इतना भरोसा है कि आप उसमें 10% अच्छे और बेहतर सजेशन दे पाओगे? सिर्फ 10%। आपको इतना पता है ना सुबह व्हीट ग्रास पिलाना चाहिए, आपको इतना पता है ना चाय कॉफी बंद करानी चाहिए, आपको इतना पता है ना कि गेहूं की रोटी से कहीं और लेके जाना चाहिए, आपको इतना पता है ना कि व्हाइट शुगर थोड़ा कम, वो मैदा थोड़ा कम। हेलो, इतना पता है कि ऐसे थोड़ा ज्यादा पता है? क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा या कम? मेरे को ऐसे बताओ, ऐसे कम या ज्यादा? अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अभी आप ये मत सोचो कि वो कितना फॉलो करेंगे, आप ये सोचो कि मेरा काम है उन्हें एजुकेट करके पुश करना, मेरा काम है एजुकेट करके पुश करना। और एक बात याद रखो, जब आप एजुकेट करते हो वो कुछ तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, और क्योंकि वो आपको पे कर रहे हैं इसीलिए फॉलो करेंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, तो आप ये चिंता मत करो, आप जरा भी चिंता मत करो, आप बस शुरू करो। और जैसे ही आप ना 4 5 10 क्लाइंट को रिजल्ट दोगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। राइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यस, दीप्ति जी ने एक्सेप्ट किया है कि 1 हफ्ते में 5 लाख का सेल जनरेट करेंगे। क्या बात है, सुपर। एंड कीर्ति जी बता रहे थे प्रियंका जी को कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और नौरीन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, नौरीन जी ने, तो फिर क्या? अगर रिजल्ट नहीं दे पाए तो नूरीन जी कह रहे तो क्या? इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सी, ज्यादातर केस में जिस क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिलता है उसमें चिंता मत करो, दोष आपका नहीं होता है। क्लाइंट को ही मालूम है दोष मेरा है, क्योंकि मैं गधा हूं, क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया। समझ में आ रहा है? इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको क्या लगता है, अगर मेरे पास सभी बिजनेसमैन आते तो क्या सभी बिजनेसमैन पैसा बनाते? नहीं, क्योंकि मेरा काम है उनको रास्ता दिखाना, बट उस रास्ते पे कितना चलना वो तो उनके हाथ में है ना भाई। अगले हफ्ते आप लोग आएंगे, आप में से कुछ लोग 50,000 का सेल लेके आएंगे, कुछ लोग 2 लाख का, और जो लोग नहीं लेकर आएंगे उसमें प्रियंका जी क्या मुझे दुखी होना है कि यार मैं फेल हो गया, ये लोग सेल नहीं ला पाए? बस आप समझ गए इसी के अंदर। तो मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, चलना तो आपको है। अब उस पर कौन चलेगा, कौन दौड़ेगा और कौन उड़ के जाएगा वो तो अगले हफ्ते पता चलेगा। ठीक है, इज इट ओके? ऑलराइट, ऑसम ऑसम ऑसम, बढ़िया बढ़िया, सुपर। थैंक यू फॉर ऑल द शेयरिंग, थैंक यू फॉर ऑल द शेयरिंग। ओके, जयश्री जी ने बताया है कि पीपल डोंट शो इंटरेस्ट, इट्स फाइन। जो लोग इंटरेस्ट नहीं बता रहे हैं कोई कारण से, तो वहां पे रुकना नहीं है, हमें उन्हें मे बी दूसरी तीसरी जगह पर कुछ वक्त के बाद कांटेक्ट करना है, और हमें नए नए लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करनी है। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सी, मार्केट और दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, सो इन केस हमारे पहले इनर सर्कल में काम नहीं हो रहा तो दूसरे इनर सर्कल में जाएंगे, वहां काम नहीं हो रहा तो नए नेटवर्क में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बीएनआई का एग्जांपल दिया या चेंज योर लाइफ का एग्जांपल दिया, या कोई दूसरा तीसरा भी हो सकता है। अच्छा, जो ऑलरेडी आपका नेटवर्क है उसके नेटवर्क में जाएंगे। ओके, बट ये तो कहीं पर भी सेल्स का उसूल है कि आप जब 100 लोगों से बात करते हैं तो मे भी 5 10 15 20 25 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि 100 में शायद 80 90 या 75 साथ नहीं जुड़ने वाले, एंड इट्स फाइन, वो अभी नहीं तो बाद में आएंगे। ऑलराइट, सो ऑसम ऑसम। यहां पर अंकिता जी ने बताया है वी स्टार्टेड फॉलो अप ओल्ड participants from last 10 days almost, we got mostly 99% repeat ratio. क्या बात है, super. Now see, this is a perfect example of taking right follow up, right follow up, right. एंड यहां पर ये कौन है, वैशाली जी कह रहे हैं लोग चीटिंग करके चले जाते हैं। मैं नहीं समझ पाया एग्जैक्टली आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू कैन जस्ट एलॉबरेट द क्वेश्चन, आई कैन हेल्प यू विद दैट।
This is the last question I'm taking, but I would love to help Chaita Vaishali ji. So what's the exact question? ओके आपको मैं अनम्यूट कर सकता हूँ वैशाली जी? आर यू ओके टॉकिंग? ओके, ठीक है। यस हेलो सर। आप जी, हेलो, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। जी बताइए। सर, हम जीरो सेशन लेते हैं ना, तो जी उसके बाद सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी क्या क्या करना करना है, आप किस स्ट्रेटजी पे मतलब हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो जो वो पूछते हैं वो हमें बताना तो पड़ता है। तो वो आधा तो इसी में जीरो सेशन में जान लेते हैं और फिर पे किए बिना ही गुम हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। पहले तो उनके लिए तालियां हो जाए फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, थैंक यू। मैं आपको अनम्यूट करता हूं वापस एंड लेट मी हेल्प यू विद दैट। ओके, सबसे पहले वैशाली जी, पहले तो दो किस्म का पैसा है जो हम बनाते हैं। पहला पैसा होता है जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, और दूसरा पैसा होता है जो ऊपर वाले के बैंक अकाउंट में जाता है। तो जब कभी भी आपको यह लगता है कि आपने लोगों को कुछ सिखाया, बताया और आगे उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो आपको यह समझना है कि आपने पैसा तो कमाया ही है, बस वो पैसा यहां वाले बैंक अकाउंट में नहीं, वहां वाले बैंक अकाउंट में गया है। तो पहले तो आपने एक अच्छा कर्म किया है, नंबर वन। और ये कोच की जिंदगी का उसूल है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास नॉलेज और आइडियाज है। और जब हम किसी से बात भी करेंगे ना, तो नॉलेज और आइडियाज कभी कभार पास हो जाते हैं, आगे चले ही जाते हैं, ये नेचुरल है। तो इसमें कभी भी अफसोस मत करो। आई रिपीट, इसमें कभी भी अफसोस मत करो। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अब सवाल आता है कि इस क्लाइंट को कन्वर्ट कैसे करना। ओके, तो इसका जवाब यह है कि सेशन जीरो में आप उनको एक ओवरऑल प्लान दिखाएंगे कि हम कोचिंग्स आपके कैसे लेंगे और किस किस सब्जेक्ट के ऊपर हम आपको कोच करेंगे। लेकिन जब ये पूछे तो मैडम सुबह उठ के क्या खाने का, फिर रात को कितने बजे सोने का, अच्छा खाने में रोटी खाऊं या ये खाऊं, अच्छा वजन कम करने के लिए आप दो टिप्स दे दो ना अभी मेरे को, तो इसका क्या जवाब है पता है? इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि श्योर, मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहूंगी, और उसे मैं एक साथ नहीं बता सकती हूं, क्योंकि बताने से फायदा नहीं होगा। मैं आपको करवाना चाहूंगी स्टेप बाय स्टेप, और उसी के लिए मेरा 1 महीने का या ये 3 महीने का कोचिंग सेशन है जो मैंने आपको प्रपोज किया है। तो आप उसके लिए साइन अप करें, और अगले हफ्ते से हम सेशन 1 से शुरू करेंगे, और फिर ये सारी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगी। हेलो, ठीक है? इज दैट ओके? अच्छा, एक और मैं आपको आइडिया देता हूं इसमें। सेल्स कभी भी सामने वाले को नॉलेज देने से नहीं होता है। सेल्स सामने वाले का प्रॉब्लम समझने से और गोल पे फोकस करने से होता है। माने आपने सामने वाले का प्रॉब्लम समझ लिया, वेट कम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गोल समझ लो। गोल क्या है? 2 महीने में 5 किलो कम करना है, या 2 महीने में या 3 महीने में ये करना है। तो अब आपको उसको पुश करना है कि उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी, बट दैट इज वेयर माई कोचिंग कम्स इन टू द रोल। तो उसके गोल पे फोकस करो, प्रॉब्लम पे फोकस करो, और उसी के लिए मेरा कोचिंग है, इस चीज पे आप लेकर आओ। दैट्स इट। ओके, बट जैसे मैंने कहा कि दोस्ती यारी में बहुत सारा नॉलेज चले भी जाएगा। अगर ऐसे ही कोई रैंडमली कोई बिजनेसमैन मुझे मिलेंगे, मैं उसके बिजनेस को समझ रहा हूं, तो कभी कभार तो कुछ दो चार आइडिया तो मैं ऐसे ही दे दूंगा कि काम करो ना, आप ईमेल मार्केटिंग शुरू करो या सोशल मीडिया पे ये ध्यान देना शुरू करो। इट्स ओके, इट्स ओके, राइट? सभी पैसा नहीं देंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें गाइड नहीं करना है। हमारा काम ही गाइड करने का है, राइट? बट एक बात बताऊं मैं, अगर उस गाइडेंस से भी उनको रिजल्ट मिलेगा ना, तो आज नहीं तो कल वापस तो आएंगे। मैंने अपने क्लाइंट्स को 6-6 महीने के बाद और 2-2 साल के बाद भी वापस आते हुए देखा है, जिन्होंने कभी मेरे से ऐसे ही मुलाकात करी थी या टीम से बात करी थी, 2 साल के बाद भी वो आए हैं। राइट? सो नेवर वरी अबाउट दैट। ओके, और वैशाली जी, आपने ये जो लिखा कि आप जब नेक्स्ट वीक पेमेंट के लिए करते हैं बात, इट्स ओके,
इट्स फाइन। अभी तक आपने टोटल कितने लोगों के साथ बात करी है? मतलब कितने क्लाइंट ने सेशन 0 लिया फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया? बस मुझे एक नंबर बता दो चैट बॉक्स में। 10 से 15, ठीक है। जब 100 से 150 हो जाए तब हम वापस बात करेंगे। तो आपका गोल ये है कि जल्द से जल्द 100 से 150 क्लाइंट को सेशन 0 देना है, फॉलोअप लेना है और उनका पेमेंट नहीं आना चाहिए, आपका गोल है। ओके, तो आप अभी इसमें चिंता मत करें। देखो, जो लोग अभी हंस रहे हैं ना, जो लोग वो इस दौर से गुजर चुके हैं, उनको जब मैं ये वो लोग जब नए नए थे और जब ये बोलता था उनको तब समझ नहीं आता था। अभी उनको हंसी आ रही है बिकॉज उनको अपने दिन याद आ रहा है। बात सही है, सर ने हमें भी यही सिखाया था कि 200 लोगों से बस ना सुननी है। और बोले अभी तक हमारे उसमें 30 क्लाइंट बन चुके हैं। तो ये ऐसी वाली कहानी है। और आपने जब अभी 10-15 से बात करी ना, तो क्या है, आप नए हैं तो आपको भी सीखने को मिल रहा है कि क्या सुन के क्लाइंट भाग जाता है, क्या बात होती है जिस वजह से वो वापस नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे आपको भी रियलाइज होगा कि मेरे शब्दों में कहाँ फर्क आना चाहिए, मेरे अप्रोच में कहाँ फर्क आना चाहिए, कैसे मैं सही तरीके से फॉलो अप लूं जिससे वो लोग पेमेंट करे। ये सारी चीजें भी आपको फीडबैक मिल रही है। ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन, आप फेल नहीं हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं। हेलो, आप फेल नहीं हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं। ऑलवेज कंसिडर इट एज अ फीडबैक। जब मैं 100 लोगों का जूम के ऊपर सेशन ले रहा हूं, सपोज कि मेरे सामने 100 लोग हैं और मैं सेशन ले रहा हूं, तो मेरे को जब पता चलता है कि यार 50% सेशन के बाद 100 में से लोग 80 हो जाते हैं, तो मेरा फेलियर नहीं है और वो 20 लोग खराब नहीं है। हेलो, उसे मुझे फीडबैक के रूप में लेना है कि यार मेरे सेशन में ऐसा क्या बोरिंग पार्ट आ रहा है, या ऐसा लोगों को मैं एंगेज क्यों नहीं कर पा रहा और वो 20 लोग क्यों चले जा रहे हैं। तो कैसे मैं अगली बार ज्यादा लोगों को एंगेज करूं और मेरे सेशन को इंटरेस्टिंग बनाऊं कि लास्ट तक सभी जुड़े रहे। तो ये फीडबैक हमेशा याद रखना, लोग खराब नहीं है, लोग हमेशा आपका रिफ्लेक्शन है, आपका मिरर है, और उससे हमें कुछ सीखना होता है। हेलो, मेक सेंस? ऑलराइट, ऑसम, ऑसम। All right then guys, thank you so much for your time, energy and support. मुझे पूरा भरोसा है कि अगले हफ्ते एक और बार हम मिल रहे हैं और आपके सेल्स नंबर्स और क्लाइंट के नंबर्स को मैं सुनने के लिए जा रहा हूं। All right, thank you, thank you, thank you. Take care, have a great day ahead. See you, bye bye.